अध्याय 41। जड़ों को काटना। मेरे गुरु ने मुझे यही सिखाया। इन पत्थरों को रुद्रायन द्वारा तैयार की गई विभिन्न जादुई तकनीकों से सील किया गया है। उन्हें बस इन्हें बाहर फेंकना है और ये तकनीक सक्रिय हो जाएगी। और यह इतना शक्तिशाली है कि शून्य शोधन चरण के उस्ताद भी इसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। अब आर्य को ज्यादा परवाह नहीं थी और उसने जमकर पत्थर फेंके। ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ। पत्थर हवा में फट गया, कई धमाकों की आवाजें भी सुनाई दी और उसके अंदर बंद शक्ति फूट पड़ी। प्रत्येक पत्थर की शक्ति अलग अलग होती है। कुछ शक्तिशाली तलवारबाजी के इरादे हैं, कुछ प्रभुत्वशाली हथेली की तकनीकें हैं, कुछ अविनाशी आध्यात्मिक शक्ति हैं और कुछ अविनाशी ढालें हैं। संक्षेप में कहें तो हर तरह के जादू के करतब मौजूद हैं और वे बहुत शक्तिशाली हैं। बूम! तलवार की ऊर्जा का एक विस्फोट हुआ जो नीचे मौजूद शाही स्वर्ण संप्रदाय के शिष्यों और बुजुर्गों की ओर लक्षित था, जिससे उन्हें भारी नुकसान हुआ। यहां तक कि जमीन में भी दर्जनों फीट लंबा एक विशाल गड्ढा खोद दिया गया था। पुकारना। एक पत्थर से कंपा देने वाली ठंडी हवा निकली और वह हल्की काली ठंडी हवा भाग रहे लोगों पर पड़ी, जिससे वे पल भर में काले मानव आकार की बर्फ की मूर्तियों में जम गए। बहुत खूब। अचानक ही एक विशाल लहर प्रकट हुई और दर्जनों फीट ऊंची उस विशाल लहर ने सभी को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे कई लोगों ने खून की उल्टी की और उनकी मौत हो गई। ये सूची और भी लंबी है। इतने सारे भयंकर हमलों और नियमों के विरुद्ध हमलों का सामना करने के बाद संपूर्ण शाही स्वर्ण संप्रदाय अभूतपूर्व उथल पुथल में डूब गया। निचले स्तर के शिष्यों की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि स्वर्णमूल अवस्था, आत्मा उदय अवस्था और रूपांतरण अवस्था के भिक्षुओं के पास भी इन हमलों का सामना करने पर जीवित रहने का कोई मौका नहीं था, क्योंकि यह विधि रुद्रयान ने विशेष रूप से अपने 2 शिष्यों के लिए तैयार की थी। अगर ये लोग अभी भी रुद्रयान की तैयार विधियों का सामना कर सकते हैं, तो रुद्रयान पेंच कसने के लिए एक कारखाना ढूंढ सकता है। मृत्यु के भय से वे इधर उधर भागने लगे, अपने माता पिता के लिए रोने लगे और चारों ओर अफरा तफरी मची हुई थी। हे बुजुर्ग, मेरी मदद कीजिए, मेरी मदद कीजिए, मेरी मदद कीजिए। धिक्कार है, मैं तो भगवान बनने की अवस्था में भी अपनी रक्षा नहीं कर सकता। मैं तुम्हारी रक्षा कैसे कर सकता हूँ? जल्दी भागो, अगर तुम यहाँ रुके तो तुम्हारा बचना नामुमकिन है। पागल, ये सब पागल हैं। 2 जिंदन चरण पूरे शाही स्वर्ण संप्रदाय को कैसे नष्ट कर सकते हैं? उनके लिए साधन किसने तैयार किए? सभी लोग पागलों की तरह चिल्ला रहे थे और चाहते थे कि दूसरे छात्र उनकी मदद करें। लेकिन इस अराजकता के बीच यह अपने आप में ही काफी है कि दूसरे लोग आपका इस्तेमाल सीढ़ी की तरह नहीं कर रहे हैं। फिर भी आप दूसरों से अपनी मदद की उम्मीद क्यों करते हैं? आप क्या सोच रहे हैं? इसके अलावा वे सभी बुजुर्ग मिट्टी के बोधिसत्व हैं जो नदी पार करते समय खुद को बचा नहीं सकते। रूपांतरण की अवस्था में एक भिक्षु आकाश में विलीन हो गया। वह यथाशीघ्र संप्रदाय को छोड़कर इस उचित और अनुचित के स्थान से पलायन करना चाहता था, लेकिन उन सभी को एक मजबूत संरचना ने रोक दिया। धिक्कार है, ये तो संप्रदाय सुरक्षा कवच है। ये तो संप्रदाय सुरक्षा कवच है। किस कछुए जैसे बालों वाले बेटे ने संप्रदाय सुरक्षा कवच को सक्रिय किया? अब ये हम सबको अंदर बंद कर रहा है। ये संप्रदाय इसे खोलना चाहता है। वोरी, जल्दी जाओ और फॉर्मेशन को रद्द करो। सब खत्म हो गया, बहुत देर हो चुकी है। संप्रदाय की रक्षा करने वाली संरचना ने सभी को रोक दिया था और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। अब वे एक कलश में बंद कछुओं की तरह हैं। वे केवल इसी स्थान पर रह सकते हैं और दूसरों द्वारा मारे जा सकते हैं। जिन रुईटेन ये देखकर क्रोधित हो गया कि आर्य के हमले में पूरा शाही स्वर्ण संप्रदाय अराजकता में डूबा हुआ था और उसे भारी नुकसान हुआ था। आज तक किसी ने भी इतनी अकड़ के साथ उनके घर आने की हिम्मत नहीं की। जिस बात ने उसे और भी ज्यादा घृणा से भर दिया वह ये थी कि संप्रदाय की रक्षा करने वाले गठन को खोलने के उसके आदेश का उद्देश्य रेयान और आर्य को फंसाना था, ताकि वे उनकी विरासत छीन सकें। परिणाम स्वरूप हमारा ही एक व्यक्ति अंदर फंस गया। इन दोनों को मार गिराओ। जिन रुईटेन ने रेयान और आर्य की ओर इशारा करते हुए गुस्से से चिल्लाया। शाही स्वर्ण संप्रदाय के शक्तिशाली लोग भी जानते हैं कि उनसे बच निकलना मुश्किल है। गड़बड़ी करने और इधर उधर भागने के बजाय समस्या पैदा करने वाले व्यक्ति से छुटकारा पाना बेहतर है। परिणाम स्वरूप शाही स्वर्ण संप्रदाय के सभी जीवित शिष्य और बुजुर्ग जानलेवा इरादे से आकाश में मौजूद उन दोनों लोगों की ओर दौड़ पड़े। उन्हें मार डालना चाहिए। वॉइड रिफाइनिंग स्टेज के दोनों वरिष्ठ अधिकारी भी बिना किसी झिझक के रेयान और आर्य की ओर दौड़ पड़े। उन सभी को लगा कि इन दोनों लोगों के तरीके अतिरंजित थे, लेकिन इसलिए वे बेहतर थे क्योंकि उनके पास ज्यादा लोग थे। उन्हें विश्वास नहीं था कि ये दोनों लोग एक साथ सबको मार सकते हैं।
हालांकि उन्होंने रेयान और आर्य को अभी भी कम आंका। आर्या ने एक बार फिर मुट्ठी भर पत्थर निकाले और उन्हें मुफ्त में मिलने वाली फलियों की तरह बाहर फेंक दिया। बहुत खूब। बड़ी संख्या में पत्थर हवा में फट गए और एक के बाद एक कई तरीकों से इन लोगों को टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। बहुत ही घमंडी वॉइड रिफाइनिंग स्टेज के ताकतवर लोगों में से एक ने बेहद तेज गति का सहारा लेते हुए रेयान के पास पहुंचकर उसे एक घूंसा मारा। उस भयानक मूके की शक्ति पूरी तरह से विस्फोटित हो गई और एक अजगर के आकार की ऊर्जा में परिवर्तित हो गई जिसने हवा और बादलों को हिला दिया। इस मूके की शक्ति समान स्तर के एक बलवान व्यक्ति को पराजित करने के लिए पर्याप्त थी। हालांकि रेयान पहले से ही तैयार थी। वह मुस्कुराया और बिना किसी झिझक के मुट्ठी भर पत्थर फेंक दिए। जब ये सारे पत्थर फटे तो तलवार की ऊर्जा, उंगलियों के कौशल, हथेली के निशान, मुक्केबाजी कौशल, तलवार की रोशनी, दर्जनों तकनीकों ने एक ही समय में इस शक्तिशाली व्यक्ति को शून्य शोधन चरण में जकड़ लिया और फिर बिना किसी दुर्घटना के उसका गला घोंट दिया। वॉइड रिफाइनिंग स्टेज के एक अन्य मास्टर ने मूल रूप से बिजली की गति से रेयान को मारना चाहा था, लेकिन इस दृश्य ने उन्हें इतना भयभीत कर दिया कि वे कांपने लगे। उसे नहीं लगता था कि उसका अंत उसके साथियों के अंत से बेहतर होगा। सबसे अच्छा उपाय यही है कि संप्रदाय सुरक्षात्मक घेरे को जल्दी से बंद कर दिया जाए और इस जगह से भाग जाया जाए। जब कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था तो वह भीड़ में छिप गया और जीवित रहने का मौका तलाशने लगा। यदि आप स्वयं एक वरिष्ठ नागरिक हैं और प्रति माह हजारों आध्यात्मिक पत्थर कमाते हैं तो आप अपना जीवन क्यों बेच रहे हैं? इस समय जिन रुइटियन बेहद क्रोधित था। उसके लंबे बाल बेतहाशा लहरा रहे थे और उसके शरीर से एक भयानक आभा निकल रही थी जो ज्वालामुखी विस्फोट की शक्ति के समान थी। अपनी जान ले लो। वह क्रोध से दहाड़ा एक रोक में परिवर्तित हो गया और अत्यधिक गति से रेयान और आर्य की ओर दौड़ा। साथ ही वह हवा में तैरते हुए सैकड़ों संप्रदाय सदस्यों को पकड़कर अपने सामने रोकने में भी नहीं भूला। इस मानव ढाल के साथ वह अधिक सुरक्षित है। बूढ़े आदमी, तुम्हें अरब नहीं चाहिए। बूढ़े आदमी, क्या तुम इससे भी बदतर हो सकते हो? तुम्हारे जैसे नेता को तो मैं बुरी तरह पीट दूं। ये सदस्य इतने चिंतित हो गए कि उन्होंने गाली गलौज शुरू कर दी। उन्हें इस बूढ़े आदमी से इतनी बेशर्मी की उम्मीद नहीं थी कि वह उन्हें ढाल की तरह इस्तेमाल करेगा। आप अद्भुत हैं, आप नेक हैं, आप अपने संप्रदाय के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी हमारे बारे में सोचा है? जिन रुइटियन की हरकत से रेयान कुंवारी नहीं रह जाएगी, उसने बिना किसी झिझक के बहुत सारे पत्थर फेंके। पत्थर फट गए और अथाह सागर, जलती हुई लपटें, शक्तिशाली तलवार की ऊर्जा और अन्य जादुई तकनीकें एक साथ बाहर निकली, जिससे ये सभी लोग मारे गए। जिन रुइटियन को इतना पीटा गया कि उसे खून की उल्टी हो गई और वह पलटवार करने में असमर्थ हो गया। मुझे अपनी ताकत पर गर्व था। मुझे लगा था कि मैं गोल्डन कोर स्टेज में 2 लोगों को आसानी से हरा सकता हूं, लेकिन मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि मुझे प्रतिरोध करने का मौका भी नहीं मिलेगा। जब उसकी नज़र रेयान के हाथ में मुट्ठी भर और पत्थरों पर पड़ी तो वह बुरी तरह समझ गया कि आज की लड़ाई में उसे पूरी तरह से हार का सामना करना पड़ेगा। कृपया कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे पता है मैं गलत थी। मैं ही अपने विचारों में इतनी डूबी हुई थी कि मुझे आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए था। मैंने खुद ही यह मुसीबत मोल ली है। जिन रुइटियन, जो अभी भी सांस ले रही थी, जमीन पर घुटने टेककर खून की उल्टी कर रही थी और दया की भीख मांग रही थी। उसे पिटने से बहुत डर लगता था। रेयान ने ठंडी निगाहों से उसे तिरस्कारपूर्ण ढंग से देखते हुए कहा, गुरुजी ने कहा था कि हाथ पर हाथ धरकर मौत का इंतजार करना हमारा तरीका नहीं है। चूंकि मैंने पर्वत द्वार पर हमला करने का फैसला किया है, इसलिए मेरा इरादा इसकी जड़ों को जड़ से उखाड़ फेंकने का है। अगर हम मूल कारण का निवारण नहीं करते हैं तो वापस जाकर गुरु को समझाना आसान नहीं होगा। जिन रुइटियन ने गुरु शब्द को ध्यान से सुना और आश्चर्य से पूछा, आपके गुरु कौन हैं? शायद मैं उन्हें जानता हूँ। ये सुनकर कि वह अब भी अपने गुरु के साथ संबंध रखना चाहता है, रेयान जोर से हंस पड़ा। सिर्फ तुम? क्या तुम मेरे गुरु को जानने के लायक हो? अगले जन्म में? नहीं, अगले जन्म में यह असंभव है। इतना कहने के बाद रेयान ने अपना हाथ उठाया और कई पत्थरों को तोड़ दिया, जिससे जादुई मंत्र फूट पड़ा। उस भयानक शक्ति ने शून्य शोधन चरण के उस्ताद जिन रुइटियन को पूरी तरह से मार डाला। ये सब करने के बाद रेयान को अपने गुरु की शिक्षाएं याद आई और उसने कई बार शाही स्वर्ण संप्रदाय के सभी सदस्यों से मुलाकात की। अगर कोई भी व्यक्ति उसकी पकड़ से बच निकलता तो वह उसे पत्थर से मार गिराता। आधे दिन के बाद अंततः पूरे शाही स्वर्ण संप्रदाय से कोई आवाज नहीं आई। दुनिया में शांति है। अध्याय 42, अत्यधिक संतुष्टि, दुगुना इनाम। भाई रेयान, सब कुछ सुलझ गया है।
आर्या ने राहत की एक लंबी सांस ली। उन दोनों द्वारा प्रताड़ित किए गए शाही स्वर्ण संप्रदाय को देखते हुए उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उन्होंने ऐसा किया था। एक समय की बात है, विशाल शाही स्वर्ण संप्रदाय उनकी दृष्टि में अप्राप्य था। अब वे इसे अपने बैकहैंड से नष्ट कर सकते हैं। ये सब गुरुजी से मुलाकात के बाद शुरू हुआ। गुरु से मिलने के बाद से उनके भाग्य की दिशा पूरी तरह बदल गई है। अब उनके पास जो कुछ भी है वह गुरु की देन है। रेयान, इंदुमती, क्या अंडे की जर्दी बिखर गई? इंदुमती ने आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया। इसे हिलाकर अलग कर दो। मैंने तो केंचुओं को भी 2 हिस्सों में बांट दिया है। रेयान ने संतुष्टि से सिर हिलाया। हाँ हाँ, ये गुरु की शिक्षाओं के अनुरूप है। मुझे पूरा यकीन है कि मालिक बहुत संतुष्ट होंगे। पहाड़ के द्वार से इत्मीनान से बाहर निकलते ही कुछ ही देर बाद उन्हें एक कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई दी। भौंक भौंक। रेयान ने कुत्ते की नाक की ओर इशारा करते हुए उसे डांटा। तुम किस पर भौंक रहे हो? मैं तुमसे पूछता हूं, तुम किस पर भौंक रहे हो? उसने बेपरवाही से उस मूर्ख कुत्ते को 2 बड़े बड़े जेब जैसे मुंह दे दिए, जिससे वह मूर्ख कुत्ता इतना डर गया कि वह सिसकते हुए पहाड़ से नीचे भाग गया। इन 2 खौफनाक इंसानों का उस कुत्ते पर हमेशा के लिए गहरा असर रह गया। शाही स्वर्ण संप्रदाय में मची हलचल इतनी भीषण थी कि इसने पर्वत की तलहटी में रहने वाले कई लोगों का ध्यान भी आकर्षित किया। हालांकि शाही स्वर्ण संप्रदाय का पर्वतीय द्वार आम लोगों के लिए सुलभ नहीं है, इसलिए वे केवल पहाड़ के नीचे से ही दूर से देख सकते हैं। काफी देर इंतजार करने के बाद उन्होंने एक युवक और युवती को ऊपर से नीचे आते देखा। इसके अलावा उनकी साधना का स्तर बहुत ऊंचा नहीं है, यानी वे जिंदान अवस्था में हैं। क्या वे शाही स्वर्ण संप्रदाय के शिष्य हो सकते हैं? लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। शाही स्वर्ण संप्रदाय के शिष्यों को संप्रदाय की वर्दी पहनना अनिवार्य है। ये दोनों तो गंभीर शिष्य नहीं लगते। कुछ घंटों बाद ही पहाड़ की तलहटी में रहने वाले लोगों ने ऊपर जाकर जांच करने का साहस जुटाया। अगर आप इसे नहीं देखते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप इसे देखते हैं तो यह वाकई चौंकाने वाला होता है। शाही स्वर्ण संप्रदाय, जिसमें कभी निरंतर महल और भव्यता हुआ करती थी, अब बेहद जर्जर हो चुका है। इसे बदहाल कहना भी एक तरह से तारीफ ही होगी। या तो वह पानी से बह गया था, या आग से जल गया था, या फिर वह कई तरह से नष्ट हो गया था और हर जगह लाशें ही लाशें थीं। ऐसा लग रहा था जैसे लाशों का पहाड़ और आग का सागर हो। इस दृश्य को देखकर हर कोई इतना भयभीत हो गया कि उनके पैर कांपने लगे और वे वहीं घुटनों के बल बैठ गए। धरती, नरक, यही तो नरक है। हे भगवान, शाही स्वर्ण संप्रदाय का नरसंहार हो गया। क्या वे सब मर गए? मुझे याद है कि उनके संप्रदाय का नेता शून्य शोधन चरण में नहीं है। क्या वह भी खत्म हो गया है? बकवास। अगर संप्रदाय का गुरु अभी भी यहाँ है तो क्या वह अपने संप्रदाय को इस हालत में देख सकता है? इन लोगों का दिमाग बिल्कुल खाली है। उनकी धारणा में शाही स्वर्ण संप्रदाय शक्तिशाली और दबंग है, और यह निश्चित रूप से ऐसी चीज नहीं है जिसे आम लोग उकसा सकें। लेकिन अब पूरा संप्रदाय लगभग पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। ऐसा लगता है मानो अत्यंत शक्तिशाली पुरुषों ने विभिन्न शक्तिशाली तकनीकों का उपयोग करते हुए इसे ध्वस्त कर दिया हो। क्या ये काम गोल्डन कोर स्टेज के उन 2 जूनियर खिलाड़ियों ने किया हो सकता है? असंभव। क्या एकमात्र स्वर्णिम अमृत पूरे संप्रदाय को एक स्तर पर ला सकता है? इसके बारे में सोचना ही अविश्वसनीय है। लेकिन गोल्डन कोर चरण में मौजूद उन 2 युवाओं के अलावा वास्तव में शाही स्वर्ण संप्रदाय में कोई और प्रवेश नहीं कर रहा है और न ही कोई इसे छोड़ रहा है। रेयान और आर्य के चले जाने के साथ ही शाही स्वर्ण संप्रदाय के पूरी तरह से नष्ट हो जाने की खबर तेजी से फैल गई। क्या तुमने सुना? शाही स्वर्ण संप्रदाय का सफाया हो गया। यहां तक कि कुत्ते भी भाग गए। चारों ओर लाशों के ढेर और आग के सागर फैले हुए थे। ये बहुत ही भयानक था। क्या तुम मजाक कर रहे हो? शाही स्वर्ण संप्रदाय इतना अहंकारी और दबंग है, इसे कैसे नष्ट किया जा सकता है? क्या तुम इस कबीले के नेता हो और यहाँ सिर्फ जीविका कमाने के लिए हो? तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हो? कई लोग पहले ही शाही स्वर्ण संप्रदाय के द्वार पर जा चुके हैं। तुम कैसे धोखा दे सकते हो? अरे नहीं, है ना? क्या उनका संप्रदाय नेता शून्य शोधन चरण का कोई बड़ा अधिकारी नहीं है? वह इतना बहादुर कौन है जिसने पूरे संप्रदाय का ही सफाया कर दिया? कहा जाता है कि केवल एक युवक और युवती बाहर आए थे, और अब हर कोई अनुमान लगा रहा है कि उन्होंने ही ये किया है। आसपास के कई शहरों में बहुत से लोग इस मामले पर चर्चा कर रहे थे और इसे फैला रहे थे। पहले तो कई लोगों को इस पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे अधिक से अधिक लोग साइट पर आने लगे, सभी लोग बेहद हैरान रह गए। अगर यह विशाल संप्रदाय अस्तित्व में ही नहीं रहेगा तो इसका भी अंत हो जाएगा।
हालांकि कई लोगों ने जोर से ताली बजाए और शाही स्वर्ण संप्रदाय को नष्ट करने वाले लोगों की प्रशंसा करते हुए उन्हें वास्तव में नायक और अच्छे लोग बताया, जिन्होंने जनता के लिए नुकसान को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। मुझे नहीं पता किसने किया, लेकिन बहुत बढ़िया किया। शाही स्वर्ण संप्रदाय के युवा सरदार ने एक बार आम लड़कियों का बलात्कार किया था। मेरे एक दोस्त की बेटी को पकड़ा गया और यातना देकर मार डाला गया, फिर शव को वापस फेंक दिया गया। अब शाही स्वर्ण संप्रदाय की बारी है प्रतिशोध भुगतने की। क्या बढ़िया मौत है। इस संप्रदाय के लोग बहुत अहंकारी हैं। पिछली बार कुछ शिष्यों ने मुझसे मेरे परिवार की मार्शल आर्ट छीन ली और मेरे पिता को बुरी तरह घायल कर दिया। अब वे बिस्तर पर पड़े हैं। ये बहुत संतोषजनक है। आज मैं जश्न मनाने के लिए एक अतिरिक्त बोतल वाइन लेना चाहता हूँ। हा, चाहे कोई भी हीरो ऐसा कर रहा हो, मैं इस वाइन के गिलास से उसके लिए टोस्ट करूंगा। आसपास के कई शहरों में शाही स्वर्ण संप्रदाय के लोगों द्वारा सताए गए निर्दोष लोगों ने अपनी संतुष्टि व्यक्त की। शाही स्वर्ण संप्रदाय के खात्मे की खबर से ज्यादा रोमांचक कुछ नहीं था। इस बुराई के मिटने के बाद दुनिया काफी शांत हो गई। इतना ठंडा। जिन लोगों को इतनी बेरहमी से प्रताड़ित किया गया था, उनमें से कुछ रोने लगे, घुटने टेक दिए और उस रहस्यमय नायक को धन्यवाद देने के लिए प्रणाम किया। गुप्त वंश को ये खबर तुरंत मिल गई। जब उन्हें पता चला कि जिन युजोग सचमुच मारा गया है और उसके शरीर से नदी की तरह खून बह रहा है, तो वे सब स्तब्ध रह गए और उनका मुंह खुला रह गया। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह सच है। वह शाही स्वर्ण संप्रदाय था, एक ऐसा विशालकाय संगठन जिसे उकसाने की हिम्मत वे नहीं करते थे। केवल कुछ वरिष्ठ सदस्य ही पूरे परिवार की शक्ति को कुचल सकते थे। अब अगर आप मना कर देंगे तो ये खत्म हो जाएगा। क्या ये दोनों बच्चे, रेयान और इंदुमती, ने ऐसा किया? कुलपति गु का दिमाग अब चकरा रहा है, क्योंकि वे दोनों ही शाही स्वर्ण संप्रदाय में शामिल होने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। कई लोगों के अनुसार वास्तव में एक युवक और युवती पहाड़ से नीचे आ रहे हैं। ये निस्संदेह रेयान और इंदुमती हैं। लेकिन क्या उनके दो प्रतिभाशाली बच्चे सचमुच उस विशालकाय राक्षस का सफाया कर सकते हैं? लेकिन तथ्य उसके सामने स्पष्ट है। भले ही उसे यह अविश्वसनीय लगे, उसे यह मानना ही पड़ेगा कि यही एकमात्र संभावना है। उन्हें अचानक याद आया कि इंदुमती और रेयान दोनों ने अपने गुरु और अपने संप्रदाय का जिक्र किया था। इसमें कोई शक नहीं कि उनके पीछे जो गुरु हैं, वही असली फर्क पैदा करते हैं। वरना इन दोनों बच्चों में इतनी ताकत और आत्मविश्वास कहां से आता? मुझे नहीं पता कि इंदुमती का गुरु कौन है। आपको आगे आने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन आप दो बच्चों के हाथों से उस संप्रदाय का सफाया कर सकते हैं जो शून्य शोधन काल से गुजर रहा है। कुलपति गु जितना इसके बारे में सोचते गए, यह उतना ही भयावह होता गया। तब वह बहुत खुश और प्रसन्न हुआ, क्योंकि उसकी बेटी और दामाद दोनों उस रहस्यमय शक्तिशाली व्यक्ति को अपना गुरु मानते थे और अब से उनकी यात्रा सुगम होगी। उन्होंने इस बात का खुलासा नहीं किया कि शाही स्वर्ण संप्रदाय को ध्वस्त करने वाले उनकी बेटी और दामाद थे। हालांकि कई ऐसे बुद्धिमान लोग हैं जिन्होंने कई जानकारियों को इकट्ठा किया है और वे जानते हैं कि यह मामला निश्चित रूप से गुप्त राजवंश से संबंधित है। इसलिए कई परिवार गुप्त राजवंश की कृपा पाने और उनके साथ अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए आगे आए। गुप्त वंश के साथ मतभेद रखने वाले लोग और भी गंभीर थे। वे क्षमा मांगने के लिए दिव्य सामग्री और खजाने का एक गुच्छा लेकर दरवाजे पर आए और खूब अच्छी अच्छी बातें कहीं। अचानक गुप्त राजवंश सबसे प्रमुख परिवार बन गया। देवगिरी महापीठ की बात करें तो रेयान और आर्य द्वारा अपना मिशन पूरा करने के तुरंत बाद रुद्रयान को सिस्टम द्वारा इसकी याद दिला दी गई। मेजबान को सूचना, ये कार्य निर्धारित समय सीमा से अधिक पूरा हो चुका है और पुरस्कार राशि दोगुनी कर दी गई है। मेजबान से अनुरोध है कि वे स्वयं पुरस्कार राशि प्राप्त करें। अध्याय 43 पवित्र भूमि के स्वामी। वो तो बस एक दासी है, आप उसे मार सकते हैं। इतनी जल्दी काम पूरा कर लिया, और फिर भी कोटा से ज्यादा है। बुरा नहीं, बुरा नहीं। ये खबर सुनकर रुद्रान बहुत संतुष्ट हुआ। उसके द्वारा सिखाए जाने के बाद दोनों बच्चे आत्मनिर्भर हो गए थे। उन्हें दो स्वर्णिम अमृत स्तर के शिष्यों को एक संप्रदाय को नष्ट करने देने में कोई चिंता नहीं थी। विभिन्न जादुई मंत्रों से अंकित पत्थरों के अलावा उन्होंने बाहरी संप्रदाय के वरिष्ठ नेता चौधरी चतुर सिंह को भी गुप्त रूप से उनका अनुसरण करने के लिए भेजा। चौधरी चतुर सिंह की जादुई दुनिया की ताकत को देखते हुए यह अजीब ही होगा कि रेयान और आर्य के साथ कुछ हो जाए। उसने यह विचार करना शुरू किया कि कार्य को अपेक्षा से अधिक पूरा करने पर उसे क्या पुरस्कार मिल सकते हैं। पुरस्कार, एक रसायन विद्या मंडप। इनाम, डेनफेन की 10 लाख प्रतियां। इनाम, 1000 परिस्तरीय रसायन भट्टियां। इनाम, काल्पनिक सीढ़ियां। पुरस्कार, भाग्य का स्मारक।
सचमुच 5 तरह के पुरस्कार हैं। बुरा नहीं है। रुद्रान इस इनाम से अभी भी बहुत संतुष्ट था। उसे आश्चर्य इस बात का था कि इस बार मिले अधिकांश इनाम गोलियों से संबंधित थे। क्या कुत्ते की प्रणाली इस बात का संकेत दे रही है कि वह रसायन शास्त्र में निपुणता हासिल करने वाला है? रसायन विद्या का मंडप, 10 लाख गोलियों के नुस्खे और अमर स्तर की रसायन विद्या की भट्टी, ये सभी समझने में आसान है, और ये सभी संप्रदाय को भविष्य में रसायन विद्या के लिए तैयार करने के लिए हैं। फैंटेसी स्टेयर्स और डेस्टिनी मॉन्यूमेंट के बारे में कुछ स्पष्टीकरण है। काल्पनिक सीढ़ियां लोगों को कल्पना की दुनिया में गहराई से ले जा सकती हैं, जो इच्छाशक्ति की एक बहुत बड़ी परीक्षा है। ये चीज शिष्यों की इच्छाशक्ति का परीक्षण करने और यह पता लगाने के लिए एकदम सही है कि क्या कोई गद्दार संप्रदाय में घुसपैठ कर रहा है। भाग्य स्मारक का कार्य बहुत सरल है, अर्थात इसका उपयोग शिष्यों की योग्यताओं का परीक्षण करने के लिए किया जाता है। योग्यता जितनी अधिक होगी, डेस्टिनी मॉन्यूमेंट उतना ही अधिक संकेत देगा। इन दोनों चीजों का संयोजन भविष्य में आम जनता से शिष्य भर्ती करने के लिए बहुत उपयुक्त है। केवल मायावी चरण ही अभ्यास के लिए अनुपयुक्त कई लोगों को दूर करने के लिए पर्याप्त है। रुद्रान भी इन दोनों बातों से बहुत संतुष्ट था। भले ही देवगिरी महापीठ में अभी कुछ ही दयनीय लोग हैं, लेकिन भविष्य में वह देवगिरी महापीठ को दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति के रूप में विकसित करेगा। इसलिए उनके लिए स्वयं एक एक करके शिष्यों की भर्ती करना कठिन है। प्रतिभाशाली शिष्यों की बड़ी संख्या में भर्ती करना और संप्रदाय के सदस्यों की संख्या बढ़ाना ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। इन पुरस्कारों को एक एक करके बताने के बाद रुद्रयान मुड़ा और पवित्र भगवान लुयुए को निर्देश दिए, जो एक डरी हुई बिल्ली के बच्चे की तरह एक तरफ दुबके हुए थे। अयान, जाओ मेरे लिए एक बर्तन चाय बना दो, रुद्रान ने आलस्य से आदेश दिया। ये सुनकर कि उसने उसे आदेश देने की हिम्मत की, पवित्र स्वामी लुयुए इतनी क्रोधित हुई कि उन्होंने अपने दांत पीस लिए। यदि उनके शरीर में अमर शक्ति न होती तो वह रुद्रयान को बुरी तरह पीट देती। मेरे शरीर पर लगी मुहर को खोलने और मेरी अमर शक्ति को वापस पाने का एक तरीका है। उसे गतिहीन देखकर रुद्रान ने लापरवाही से कहा, तो क्या हुआ अगर मैं तुम्हें तुम्हारी अमर शक्ति पुनः प्राप्त करने दूं? क्या तुम सचमुच मुझे मार सकती हो? जब उनके मन के विचारों को सीधे तौर पर भगवान लुओयू द्वारा उजागर किया गया तो वे बहुत आश्चर्यचकित हुए। उसने कुछ नहीं कहा, फिर भी वह ये कैसे अनुमान लगा सका? जब वह असमंजस में थी, तभी रुद्रयान ने आलस्य से उससे कहा, अगर तुम कुछ न भी कहो तो भी क्या मैं यह नहीं जान सकता कि तुम क्या सोच रही हो? क्या तुम सचमुच जानते हो कि मैं क्या सोच रहा हूं? इस बार तो पवित्र स्वामी लुओयू सचमुच हैरान रह गए। आखिरकार वह भी सर्वोच्च ऋषि स्तर की एक सिद्ध पुरुष है। यद्यपि उनकी अमर शक्ति को सील कर दिया गया है, लेकिन उनकी आत्मा का सार नहीं बदलेगा। क्या आप एक शक्तिशाली परम ऋषि के हृदय में झांकना चाहते हैं? ये लगभग असंभव है। कम से कम उसने तो ऐसी बात कभी सुनी ही नहीं थी। लेकिन रुद्रयान ने लगातार 2 बार उसके आंतरिक विचारों को सटीक रूप से व्यक्त किया, जिससे ये पूरी तरह से साबित हो गया कि वह वास्तव में ऐसा कर सकता था, और यह बेहद सटीक था। अत्यधिक भयानक। यह आदमी तो बहुत डरावना है। उसके लाल होठों को हैरानी से थोड़ा खुला देखकर रुद्रान मुस्कुराया और बोला, मैं पूरी दुनिया देख सकता हूं, मैं तुम्हें कैसे नहीं देख सकता, एक नन्ही परी। इन शब्दों ने परम पूज्य लुओयू के दिमाग में हलचल मचा दी। परम ऋषि, इस स्तर का स्वामी उस युग में कहीं का भी अधिपति होता, जब अमर स्वामी, अमर राजा और अमर चक्रवर्ती जैसे लोग अस्तित्व में नहीं आए थे। सर्वोच्च ऋषि सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं, लेकिन वह एक ऐसी अति शक्तिशाली व्यक्ति जो निर्जन अमर प्राणियों की दुनिया में अगल बगल चल सकती है, उसके मुंह में इतनी असहनीय क्यों निकली? आप पवित्र भगवान लुओयू स्तब्ध और अचंभित रह गए। उनकी छाती तेजी से ऊपर नीचे होने लगी और कोमल सफेद जैद की 2 बड़ी और नाजुक गेंदें भी कांपने लगीं। लेकिन फिर मैंने इसके बारे में सोचा, दूसरा पक्ष आसानी से शून्य के माध्यम से पवित्र गुरु को पकड़ सकता था, इसलिए उसकी ताकत को समझाने की कोई जरूरत नहीं थी। आप जानते हैं, वो लुओयू पवित्र भूमि है, एक शीर्ष शक्ति, एक खतरनाक जगह जहां अमर स्वामी और यहां तक कि अमर राजा भी विश्राम करते हैं और कठिन अभ्यास करते हैं। वह इतने चौंकाने वाले काम कर सकता है। वह कितना ताकतवर है। तो क्या तुम मुझ पर लगी मुहर को तोड़ने की हिम्मत करोगे? भगवान लुओयू ने जानबूझकर उकसाने वाली विधि का प्रयोग किया। रुद्रान एक नजर में ही उसकी योजना समझ गई थी। उसे लगा कि जैसे ही उसे अपनी अमर शक्ति वापस मिल जाएगी, वह यहां से भाग निकलेगी। कितनी बचकानी हरकत है। देवगिरी महापीठ कोई ऐसी जगह नहीं है जहां दूसरे लोग जब चाहे आ जा सके, भले ही वह पवित्र भूमि की मालकिन ही क्यों न हो।
रुद्रान ने बेपरवाही से मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं तुम्हें खोल दूं तो मैं क्या कर सकता हूं। इतना कहकर उसने लापरवाही से उसके शरीर पर लगी मुहर खोल दी। जैसे ही मुहर गायब हुई, उसे अपने शरीर में सारी शक्ति वापस आती हुई महसूस हुई। इस परिपूर्णता की अनुभूति ने उसे अत्यंत संतुष्टि प्रदान की। उसके शरीर से एक शक्तिशाली सांस फूट पड़ी। पवित्र भूमि के स्वामी की महिमा और महानता ने उसे फिर से अहंकारी बना दिया। उसकी सफेद गर्दन थोड़ी उठी हुई थी और वह रुद्रान की ओर देख रही थी। हालांकि जब उसे लग रहा था कि वह अब भी पवित्र भूमि की भयभीत स्वामी है, तभी रुद्रान की नजर ने उसे इतना डरा दिया कि वह सिकुड़ गई। ये लुक बहुत ही ठंडा और डरावना है। उसे यह अंतर्ज्ञान था कि अगर उसने उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत की तो 10वीं बार उसे निश्चित रूप से एक विनाशकारी हमले का सामना करना पड़ेगा। रुद्रान बेद की कुर्सी पर आराम से लेट गया और आलस्य से बोला, तुम्हें एक बात याद रखनी होगी। मैंने तुम्हें बिना मारे वापस लाया क्योंकि इस संप्रदाय में बहुत सारे बदमाश लोग हैं और मुझे एक सावधान नौकरानी की जरूरत है। अगर आप ये काम भी ठीक से नहीं कर सकते तो आपके होने का कोई मतलब नहीं है। उनकी आवाज बेहद शांत थी, उसमें हत्या करने के इरादे का जरा सा भी संकेत नहीं था। ये तो बस एक बहुत ही सामान्य बात का वर्णन है। लेकिन पवित्र स्वामी लुओयुए को अपने शरीर में ठंडक महसूस हुई और उनकी त्वचा पर फुंसियों की एक पतली परत उभर आई। उसे इस बात पर शक करने की हिम्मत ही नहीं हुई कि अगर वह वाकई नौकरानी का काम नहीं कर पाए तो उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। आज्ञा मानो, आज्ञा मानो। भयभीत पवित्र स्वामी लुओयुए का चेहरा पीला पड़ गया और उनके पास सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आज से उसका नाम अयान होगा, न कि पवित्र भगवान लुओयुए। अयान, जाओ चाय की पत्तियां तोड़ो और चाय बनाओ। रुद्रान ने अपने निर्देश समाप्त करने के बाद अपनी आंखें बंद कर ली और अपने मन को आराम दिया। नौकरानी का होना अच्छा है, आप बस लेट सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, बस इंतजार करें और आनंद लें। ठीक है गुरुजी। अयान ने अपनी पहचान को अपनाना शुरू कर दिया है। हालांकि दूसरों को पंथ का नेता कहना अभी भी उसे थोड़ा असहज महसूस कराता है। बाहर जाने के बाद अयान को अचानक अपने पवित्र स्थान पर स्थित अमर सिमिंग की याद आ गई। वैसे वरिष्ठ अमर सिमिंग अनुमान लगाने में माहिर हैं। उन्हें यह जरूर पता होगा कि मैं यहाँ हूँ और वे मुझे बचाने के लिए किसी को भेजेंगे, है ना? उसे यह नहीं पता था कि इस समय लुओयुए पवित्र भूमि में अमर सिमिंग चिंता से बुरी तरह पसीना बहा रहा था। चाहे वह कितनी भी गणना कर ले, उसे कोई सुराग नहीं मिल रहा था। क्या आप उसे बचाने के लिए गणना पर भरोसा करना चाहते हैं? असंभव, बिल्कुल असंभव। कुछ कदम बाहर चलने के बाद उसकी आंखें अचानक चौड़ी हो गईं क्योंकि उसे एहसास हुआ कि यहाँ का स्वर्ग और पृथ्वी का वातावरण बाहरी दुनिया से बहुत अलग था। अध्याय 44। अयान चौंक गया। ये तो एक पवित्र भूमि है। पहले क्योंकि उसकी अमर शक्ति बंधी हुई थी, इसलिए वह बाहरी दुनिया की आभा को महसूस नहीं कर सकती थी। अब उसे अंततः एहसास हुआ कि यहाँ स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा अविश्वसनीय रूप से समृद्ध थी, यहाँ तक कि लुओयुए पवित्र भूमि से भी कहीं अधिक समृद्ध। आखिर यह जगह है क्या? यहाँ स्वर्ग और पृथ्वी की इतनी प्रबल आभा क्यों है? यहाँ तक कि हमारे पीछे के पहाड़ी क्षेत्र में भी इतनी अतिशयोक्ति नहीं है। अयान इतनी हैरान थी कि उसका मुंह कान से कान तक खुल ही नहीं पा रहा था। उसका मुंह इतना ही चौड़ा था कि उसमें एक छोटा सा खीरा समा सके। मूल रूप से एक पवित्र भूमि में स्वर्ग और पृथ्वी की आभा पहले से ही अविश्वसनीय रूप से समृद्ध थी। इस पवित्र भूमि का रूपांतरण कई गुरुओं द्वारा किया गया है, जिनमें स्वयं अमर चक्रवर्ती भी शामिल हैं, और अनगिनत वर्षों से इसका निरंतर विकास होता रहा है। ये निस्संदेह सर्वोच्च पवित्र भूमि और गुफा है। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पवित्र भूमि के बाहरी क्षेत्रों में रहने वाले बिना किसी प्रतिभा वाले साधारण लोग भी अपने जीवनकाल में प्राण शक्ति शोधन चरण या यहाँ तक कि नींव निर्माण चरण में प्रवेश कर सकते हैं। क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी प्रबल है कि साधारण लोग, जो साधना विधि को नहीं समझते और साधना की प्रतिभा से रहित है, इस प्रचुर आध्यात्मिक ऊर्जा से लगातार प्रभावित होते रहते हैं। वे शक्तिशाली कैसे न हो, लेकिन जिस बात ने उसे चौंका दिया वही ये थी कि यहाँ स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा की सांद्रता सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण स्थल लुओयुए पवित्र भूमि की तुलना में अधिक कैसे थी। क्या ये कहा जा सकता है कि यह अब लोक संस्कार युग की महान दुनिया नहीं रही, लेकिन एक और अधिक शक्तिशाली दुनिया? ये सोचकर अयान सदमे से भर गया। यह असंभव है ना? इतनी बड़ी दुनिया में कहीं से भी प्रकट होकर वह मुझे पकड़ ही नहीं सकता। अमर चक्रवर्ती भी इस तरह की ताकत नहीं दिखा सकते। सात्सुकी का विश्व दृष्टिकोण रहने वाला है। उसे ऐसा महसूस होता था कि पवित्र भूमि की स्वामी होने के नाते वह निस्संदेह निर्जन अमर जगत में सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक थी।
निसंदेह सबसे ज्ञानवान लोगों में से एक। लेकिन अब वह असमंजस में है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है और यह जगह कहाँ है। जब वह गहरे सदमे में थी और लगभग सोचने की क्षमता खो बैठी थी, तभी उसके सामने एक आदमी की आकृति प्रकट हुई। अयान, संप्रदाय के गुरु के आदेशानुसार मैं तुम्हें चाय तोड़ने ले जाऊंगा। आने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि अमर राजाओं में से एक बैलोग है। रुद्रान द्वारा बुलाए जाने के बाद से ही बैलोग चुपचाप देवगिरी महापीठ की प्रतीक्षा कर रहा था। अभी अभी उसे संप्रदाय के गुरु ने अयान को चाय तोड़ने के लिए ले जाने का आदेश दिया है। अयान ने अचानक प्रकट हुए उस व्यक्ति को देखा और उसके विचार कुछ देर पहले चल रहे बेतरतीब विचारों से तुरंत वापस सामान्य विचारों की ओर लौट आए। उसके सामने खड़ा व्यक्ति निश्चित रूप से कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। चुपचाप उसके सामने प्रकट होने का मतलब था कि वह उससे कहीं अधिक शक्तिशाली था। अयान मन ही मन थोड़ी हैरान थी। ऐसा क्यों है कि मेरे यहाँ आने के बाद से हर कोई मुझसे बेहतर हो गया है? क्या आप स्वयं को, जो सर्वोच्च ऋषि स्तर के शक्तिशाली व्यक्ति हैं, हीन प्रदर्शित करना चाहेंगे? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि संप्रदाय का गुरु अभी उससे अधिक शक्तिशाली था। उसके सामने खड़ा यह आदमी कौन था? मेरा नाम बाय लोंग है। आप मुझे एल्डर बाय लोंग कह सकते हैं, बायलोंग ने ठंडे स्वर में कहा। बड़े बैलोंग, ये जगह कहाँ है? सात्सुकी ने सावधानी से पूछा। बायलोंग ने नाखुशी से भौहें चढ़ाईं, लेकिन फिर भी उसके सवाल का जवाब दिया। ये देवगिरी महापीठ है। देवगिरी महापीठ? अयान ने सिर हिलाया और समझाया। मेरा मतलब है, क्या यह अभी भी लोक संस्कार युग की महान दुनिया है? उसका मूर्खतापूर्ण प्रश्न सुनकर बैलोग मूर्खता से तंग आ गया था, लेकिन चूंकि वह संप्रदाय प्रमुख की दासी थी, इसलिए वह उसे डांट नहीं सकता था। उसके पास कहने के अलावा कोई चारा नहीं था। क्या ये निर्जन अमर लोगों की महान दुनिया नहीं है? ये और कहाँ हो सकती है? ये जानने के बाद कि यह अभी भी निर्जन अमरता की महान दुनिया है, अयान ने चुपके से राहत की सांस ली। ठीक है, कम से कम यह उतना भयावह नहीं है जितना उसने सोचा था। लेकिन देवगिरी महापीठ किस प्रकार की शक्ति है? ये लुओयुए पवित्र भूमि से भी अधिक भव्य और शक्तिशाली प्रतीत होता है ना? क्या ऐसा हो सकता है कि कोई गुप्त पवित्र भूमि अपनी शक्ति दिखाने के लिए इसी वर्ष दुनिया के सामने आए हो? उसके मन में कई सवाल थे, लेकिन बैलोग ने उसे और सवाल पूछने का मौका नहीं दिया, इसलिए वह उसे चाय तोड़ने के लिए ले गया। चलो चलते हैं। ये जगह चाय के बागानों से अभी भी काफी दूर है। मुझे शांति और सुकून पसंद है। बैलोग आगे आगे चलते हुए उसे याद दिलाता रहा। अयान भी अपना गुस्सा दबा रही थी। आखिरकार इस रहस्यमयी जगह पर आने के बाद उसकी हैसियत एकदम गिर गई थी। अब वह एक ऐसी नौकरानी बन गई थी जिसे कोई भी आदेश दे सकता था। मैं जानना चाहता हूं कि आप किस लोक में हैं, परम ऋषि या अमर स्वामी? अयान ने चुपचाप अपनी आध्यात्मिक चेतना को मुक्त कर दिया। वह बैलोग के वास्तविक क्षेत्र का पता लगाना चाहती थी। वह पहले से ही रहस्यमय अमरता के शिखर पर है, और पवित्र भूमि की स्वामी होने के नाते वह स्वाभाविक रूप से कुछ असाधारण है। अपनी आध्यात्मिक चेतना की शक्ति के मामले में अयान निश्चित रूप से समान स्तर के गुरुओं पर गर्व कर सकती है, और यहाँ तक कि कई शक्तिशाली पुरुषों से भी बेहतर है जो अभी अभी अमरत्व प्राप्त कर चुके हैं। जब उसने आत्मविश्वास से अपनी आध्यात्मिक चेतना की शक्ति का उपयोग करके बैलोग पर नजर डाली, तो वह ये देखकर हैरान रह गई कि उसकी शक्ति समुद्र में प्रवेश करने वाली कीचड़ की गाय की तरह थी, बिना कोई लहर पैदा किए। यह अजीब है। अयान का दिल बैठ गया। जब वह दोबारा जांच करने के बारे में विचार कर ही रही थी कि तभी उसके सामने से बाय लॉन्ग की ठंडी आवाज सुनाई दी। अब मुझे परखने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अमर राजा के क्षेत्र में हूँ। अगर मैं तुम्हें बता भी दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अयान को गहरा सदमा लगा, खासकर बैलोग के कबूलनामे से। अमर राजा का साम्राज्य, यह अमर चक्रवर्ती के बाद दूसरे सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं। यहाँ तक कि लुओयुए पवित्र भूमि में भी बहुत कम शक्तिशाली अमर चक्रवर्ती हैं, और उनमें से अधिकांश एकांतवास में जाकर कठोर साधना कर रहे हैं। जब आप इस अवस्था तक पहुंच जाते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप दुनिया को समझें, नियमों को समझें और अमर चक्रवर्ती बनने का अवसर तलाशें। क्या देवगिरी महापीठ में अप्रत्याशित रूप से कोई अमर राजा है? ये बल वास्तव में क्या है? लुओयुए पवित्र भूमि की तुलना में इसकी नींव अधिक गहरी क्यों है? गहरे संदेह और भय के साथ अयान बैलोग के पीछे पीछे पहाड़ की ओर चला गया। जैसे ही वह पीछे के पहाड़ में दाखिल हुई, स्वर्ग और पृथ्वी की एक प्रबल ऊर्जा उसके चेहरे की ओर दौड़ पड़ी। यह ऊर्जा इतनी शक्तिशाली थी कि रहस्यमय अमरलोक में रहने वाली वह शक्तिशाली महिला भी अचंभित रह गई। ऊर्जा, ये सब ऊर्जा है।
अयान ने अचेतन रूप से अपने नम लाल होंठ खोले। स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को और अधिक आत्मसात करना चाहती थी, लेकिन अचानक उसे अपने बगल में मौजूद एक सफेद ड्रैगन की याद आई और वह थोड़ी शर्मिंदगी के साथ सामान्य स्थिति में लौट आए। मुझमें क्या खराबी है? आखिर मैं पवित्र भूमि का स्वामी हूँ, मेरे पास रुतबा और प्रतिष्ठा है, लेकिन फिर भी जब मैं यहाँ आता हूँ तो मेरा गुस्सा फूट पड़ता है। वह इतनी शर्मिंदा थी कि उसे ऐसा लग रहा था मानो वह हजारों वर्षों से लुओयुए संप्रदाय की नेता रही हो, लेकिन अब सभी वरिष्ठों का प्रभाव खत्म हो गया हो। लेकिन वह खुद को रोक नहीं पाई। ये जगह इतनी जादुई थी। स्वर्ग और पृथ्वी की आभा इतनी समृद्ध थी कि यकीन नहीं हो रहा था। यहीं पर चाय के पेड़ हैं। चाय की पत्तियां तोड़ना बहुत आसान है, इसलिए मुझे आपको सिखाने की जरूरत नहीं है। ऐसा लग रहा था मानो बाइलोग खुद से ही बात कर रहा हो, जैसे कि उसका कोई अस्तित्व ही न हो। इतनी दुर्लभ और समृद्ध भूमि का उपयोग चाय के पेड़ लगाने के लिए करना, सिर्फ चाय बनाने के लिए, क्या ये संप्रदाय के गुरु के लिए बहुत अधिक अपव्यय नहीं है? अयान ने मन ही मन सोचा। अगर लुओयुए पवित्र भूमि में ऐसी कोई शक्तिशाली जगह होती तो वह निश्चित रूप से वहां जमकर अभ्यास करती। उसकी तो बात ही छोड़िए, वे अमर स्वामी और अमर राजा जैसे बुजुर्ग भी बेहद उत्साहित हो जाएंगे। अगर उसने इसे अपनी आंखों से न देखा होता तो उसे लगता कि वह सपना देख रही है। आश्चर्य और अफसोस के साथ अयान ने बैलोग के हाथ का अनुसरण किया और चाय के पेड़ की दिशा में इशारा किया। जब उसने चाय के पेड़ का असली चेहरा देखा तो उसका पूरा शरीर पल भर में एक मूर्ति की तरह अकड़ गया। अध्याय 45 उल्टा विश्व दृष्टिकोण। अयान मूर्ख है, क्योंकि उसने जो देखा वह एक साधारण चाय का पेड़ नहीं था, बल्कि एक ज्ञानोदय प्राप्त चाय का पेड़ था। इस भीषण सदमे ने उसके दिल को पूरी तरह से झकझोर दिया और उसे संदेह होने लगा कि उसने जो देखा वह वास्तव में सच था या नहीं। ये ज्ञानोदय का चाय वृक्ष है। ये स्वर्ग और पृथ्वी की सबसे अनमोल आध्यात्मिक जड़ों में से एक है। लोक संस्कार युग में यह अत्यंत दुर्लभ है। तो क्या जो मैं अभी देख पा रहा हूं वह सचमुच ज्ञानोदय काल का चाय का पेड़ है? अयान ने अचानक अपना संयम खो दिया। उसमें वह गरिमा और भव्यता बिल्कुल भी नहीं थी जो पवित्र भगवान लुओयुए में होनी चाहिए थी। वह अपने शरीर पर मुश्किल से ही नियंत्रण रख पा रही थी और धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए ज्ञानोदय चाय के पेड़ की ओर चल पड़ी। ये देखकर बैलोग ने कुछ नहीं कहा। जब तक वह ज्ञानोदय के चाय के पेड़ को नष्ट नहीं करती तब तक उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे सामने स्थित ज्ञानोदय काल का चाय का पेड़ 10 फीट ऊंचा है, जिसका तना मोटा है, असंख्य शाखाएं और पत्तियां हैं। ये हरा भरा है और इसमें अत्यंत मजबूत जीवन शक्ति है। इसके अलावा ज्ञानोदय चाय के पेड़ से कई प्रकट ताओवादी प्रतीक लटके हुए हैं। जो लोग नहीं जानते वे सोचते हैं कि ये पेड़ के चारों ओर मंडराती तितलियां हैं। चाय की हर पत्ती की सतह पर प्राकृतिक निशान होते हैं और वे सभी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। हर पत्ती अपने आप में अनूठी है और दोबारा कभी नहीं बनेगी। जैसे ही वह ज्ञानोदय की चाय के पेड़ से 10 फीट की दूरी पर पहुंची, उसका दिमाग एकदम शांत हो गया। जब वह इस उन्नत स्तर पर पहुंच जाती है तो साधना में कई सिद्धांतों और समस्याओं का समाधान करना कठिन हो जाता है। आप जितना गहराई में जाएंगे, दुनिया के सार के उतने ही करीब पहुंचेंगे और महान मार्ग के उद्गम के उतने ही करीब पहुंचेंगे, उतना ही समझना कठिन होता जाएगा। लेकिन इस समय उसका दिमाग पहले से कहीं अधिक स्पष्ट था और उसकी सभी आध्यात्मिक प्रेरणाएं आपस में टकराईं और नई प्रेरणाएं फिर से फूट पड़ीं। कई वर्षों से उसे परेशान कर रही उलझनें इस क्षण एक एक करके सुलझ गईं और उसे अचानक एहसास हुआ, मैं समझ गया, यही कारण है कि मैं फंसा हुआ हूं और अमर स्वामी के क्षेत्र में आगे बढ़ने में असमर्थ हूं। क्या इन अभ्यासों के बारे में मेरी समझ में कुछ कमियां हैं? इसीलिए तो पिछले हजारों वर्षों में प्रगति करना मुश्किल रहा है। अयान की खुशी बढ़ती जा रही थी। उसे लग रहा था कि उसके सामने एक उज्जवल भविष्य का द्वार खुल चुका है। जब तक आप समझने की क्षमता बनाए रख सकते हैं तब तक आप सफलतापूर्वक अमर भगवान के लोक में प्रवेश कर सकते हैं। वह पागलों जैसी हरकतें करने लगी, कभी हंसती कभी रोती। मुझे नहीं पता कि वह बहुत उत्साहित थी या कुछ और। बाइलोव ने देखा कि वह पूरी तरह से अपनी ही दुनिया में फंसी हुई थी और उसने असंतुष्ट होकर उसे जगाया। पंथ के गुरु ने तुम्हें चाय तोड़ने के लिए कहा था, तुम्हें रुलाने और हंसाने के लिए नहीं। जल्दी करो और काम पर लग जाओ। ज्ञानोदय की अवस्था से जागने के बाद हालांकि अयान थोड़ी असंतुष्ट थी, लेकिन उसने इसे व्यक्त करने की हिम्मत बिल्कुल नहीं की। उसे ऐसा लगा कि अगर वह 10 साल तक ज्ञान की उस अवस्था में खुद को लीन कर ले तो वह निश्चित रूप से अमर भगवान के क्षेत्र में पदोन्नत हो जाएगी। दूसरे शब्दों में कहें तो भले ही आपको हर दिन ज्ञानोदय का केवल एक क्षण ही मिले, लेकिन इसका संचयी प्रभाव बहुत बड़ा हो सकता है। अभी चुन लो।
मैं तुरंत काम पर लग जाऊंगा। अब अयान को कोई शिकायत नहीं है। नौकरानी के रूप में यहाँ रहना अच्छा लगता है ना? बाइलोव के मार्गदर्शन में उसने सावधानी पूर्वक पर्याप्त मात्रा में चाय की पत्तियां तोड़ी और फिर वापस चली गई। टोकरी में शांति से रखी वो मार्ग चाय को देखते हुए अयान का दिमाग इस समय भी विचारों से भरा हुआ था और वह होश में नहीं आ पा रही थी। देवगिरी महापीठ में इतना विशाल ज्ञानवर्धक चाय का पेड़ क्यों है? वह खुद को रोक नहीं पाए और उसने बाय लॉन्ग से पूछा, वृद्ध बाय लॉन्ग, क्या ये ज्ञानोदय का चाय वृक्ष नहीं है? ये देवगिरी महापीठ में क्यों दिखाई देता है? बाय लॉन्ग ने उसे ऐसे देखा मानो वह मूर्ख हो। देवगिरी महापीठ में ज्ञानोदय चाय का वृक्ष क्यों नहीं प्रकट हो सकता? मेरा मतलब है, जहां तक मुझे पता है, पूरे लोक संस्कार युग में केवल एक ही ज्ञानवर्धक चाय का पेड़ है और दूसरा होने का कोई रास्ता ही नहीं है। ज्ञानोदय चाय का वृक्ष मध्य भारत में बहुत दूर एक निर्जन स्थान पर उगता है। यहाँ तक कि पवित्र भूमि के भगवान भी वहां जाकर उसे तोड़ नहीं सकते। जैसे जैसे अयान बोलती गई, उसकी उत्तेजना बढ़ती गई। अगर बेलोग ने यह न सोचा होता कि वह भयानक अमर राजाओं के क्षेत्र में एक शक्तिशाली व्यक्ति है, तो शायद वह उसे कॉलर से पकड़कर ये बात कह देती। एक बार वह मध्य भारत में एक भोज में शामिल होने गई थी। उस भोज में अन्य पवित्र स्थानों के धर्मगुरुओं ने जीवन के वर्जित क्षेत्र में ज्ञान प्राप्ति के लिए चाय की पत्तियां चुनने का स्वेच्छा से बीड़ा उठाया। परिणामस्वरूप अंत में मैंने अपनी पूरी कोशिश की और यहाँ तक कि किसी अज्ञात जीव के हमले का भी सामना किया, इससे पहले कि मैं बड़ी मुश्किल से 3 ज्ञानवर्धक चाय की पत्तियां निकालने में कामयाब हुआ। चाय की पत्तियां तोड़ना ही इतना मुश्किल है और पूरे एनलाइटनमेंट ट्री को रोकना तो उससे भी कहीं ज्यादा असंभव है। इसीलिए जब उसने ज्ञानोदय काल का पूरा चाय का पेड़ देखा तो वह इतनी हैरान रह गई। उसे बिना किसी स्पष्ट कारण के फिर से उत्साहित होते देख बाय लॉन्ग केवल असहाय होकर आह भरते हुए बोला, ये तो बस ज्ञान का एक चाय वृक्ष है। किसने ये नियम बनाया है कि दुनिया में केवल एक ही चाय वृक्ष होना चाहिए? इसके अलावा संप्रदाय के गुरु की विधियों से क्या प्राप्त नहीं किया जा सकता? उसने कभी ऐसी छोटी छोटी उबाऊ चीजों पर ध्यान नहीं दिया था। संप्रदाय का नेता दुनिया की सबसे अजेय शक्ति है और देवगिरी महापीठ सबसे शक्तिशाली संप्रदाय है, तो क्या इन अच्छी चीजों का होना कोई आश्चर्य की बात है? बाइलोव की प्रतिक्रिया ने अयान को लगभग दम घोंटकर मार ही डाला। महज प्रबुद्ध चाय का पेड़ क्या है? क्या आपको लगता है कि यह मानवीय भाषा है? लोग ज्ञान की चाय के एक छोटे से टुकड़े के लिए भी लड़ सकते हैं और यहाँ तक कि खून की नदियां भी बहा सकते हैं, लेकिन आपने सीधे उस संप्रदाय में पूरा पेड़ ही लगा दिया। क्या यह अतिशयोक्ति नहीं है? अगर बाहरी दुनिया को पता चल जाए कि यहाँ ज्ञानोदय काल का पूरा चाय का पेड़ है, और सामान्य संप्रदायों की तो बात ही छोड़िए, तो पवित्र भूमि भी घुसपैठ करने के लिए ललचा जाएगी। हालांकि बाय लॉन्ग द्वारा संप्रदाय के नेता की प्रशंसा करने पर उसे कोई आपत्ति नहीं थी। वह आदमी देखने में तो जवान लगता है, लेकिन असल में वह बेहद ताकतवर है। लगता है वह अनगिनत सालों तक जीवित रहा होगा, है ना? अन्यथा यह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता था? अयान ने अपने मुंह से निकले कई शब्दों को वापस खींच लिया और कमजोर आवाज में कहा, उस पेड़ के आकार को देखकर तो ऐसा लगता है कि वह मध्य भारत के पेड़ जैसा बिल्कुल नहीं है। उसने मध्य भारत में स्थित एक को दूर से देखा था। वह लगभग 5 फीट ऊंचा था। देवगिरी महापीठ में स्थित ज्ञानोदय चाय का वृक्ष पहले से ही 10 फीट लंबा हो चुका है और यह पहले से कहीं अधिक पत्तों वाला और मजबूत है। इसलिए केवल यही कहा जा सकता है कि संप्रदाय के नेता के पास असाधारण कौशल है और वह दूसरे ज्ञानोदय के चाय के पेड़ को बाहर निकालने में सक्षम थे। आध्यात्मिक पौध उद्यान के पास से गुजरते समय अयान ने अनजाने में आध्यात्मिक पौध उद्यान के अंदर झांक लिया। वह तो बस जिज्ञासावश उसे देख रही थी, लेकिन इस नजरिए ने उसे एक चौंकाने वाली खोज करने पर मजबूर कर दिया। क्योंकि लिंजी उद्यान की मिट्टी पूरी तरह से लाल है, मानो खून में भीगी हुई हो, लेकिन खून की कोई गंध नहीं है। उसके अनुभव को देखते हुए ये लाल रक्त अमर भूमि होनी चाहिए। वह छोटे छोटे कदमों से दौड़कर आई, अपने हाथों से मुट्ठी भर लाल रक्त परी की मिट्टी उठाए और उसे ध्यान से देखा और पाया कि यह वास्तव में वही दुर्लभ और कीमती परी की मिट्टी थी। ये वास्तव में रेड ब्लड फेरीलैंड है। ल्यूओ पवित्र भूमि में भी इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 10 एकड़ है। लाल रक्त अमर मिट्टी में लगाए गए सभी प्रकार के आध्यात्मिक पौधे बहुत तेजी से और बहुत अच्छे से बढ़ते हैं। केवल सर्वोत्तम प्राकृतिक और सांसारिक खजाने ही लाल रक्त अमर मिट्टी में लगाने के योग्य हैं। क्या देवगिरी महापीठ में लाल रक्त अमर भूमि भी है? वह खड़ी हो गई और हैरानी से चारों ओर देखने लगी। अगर वह नंगी आंखों से देखती तो उसे सीमा बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती। आखिर यह जादुई परियों की दुनिया कितनी बड़ी थी।
अध्याय 46 दिव्य रसायन शास्त्र की पवित्र भूमि शीर्ष रसायन शास्त्री 10 लाख एकड़। बेलोन को पता था कि जब उसने देखा कि वह इतनी हैरान थी कि एक शब्द भी नहीं बोल पा रही थी लेकिन कुछ कहना चाहती थी, तो वह कुछ उबाऊ सवाल पूछना चाहता था। इसलिए इससे पहले कि वह खुद ये सवाल पूछ पाती, बेलोग ने उसके मन में उठ रहे सवाल का जवाब देने में पहल की। इस चौंका देने वाली संख्या को सुनकर अयान ने अचानक अपना सिर घुमाया और भय से उसकी ओर देखा, मानो उसके चेहरे पर कुछ भयानक हो। 1 मिलियन एकड़। अयान को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। लुओयुए पवित्र भूमि में केवल 10 एकड़ भूमि है, जिसे पहले से ही खजाने के रूप में माना जाता है। 10 लाख एकड़। उसने कभी इसके बारे में सोचने की हिम्मत भी नहीं की थी, और उसने कभी सोचा भी नहीं था कि किसी संप्रदाय के पास सचमुच इतनी विशाल लाल रक्त परी भूमि हो सकती है। लेकिन अब वह सचमुच उसकी आंखों के सामने प्रकट हो गया। लाखों एकड़ लाल रक्त से सजी जादुई भूमि। अगर आप मुझे इसके बारे में बताएंगे तो लोग सचमुच पागल हो जाएंगे। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि आप जो चाहें वह लगा सकते हैं? चलो चलते हैं। संप्रदाय के नेता को इंतजार मत कराओ। बाइलोव ने आग्रह करने से खुद को नहीं रोका। कुछ देर बाद अयान को आखिरकार होश आया और फिर वह अपने चेहरे पर उलझन भरे भाव लिए मुख्य हॉल में लौट आए। इस समय उसकी स्थिति स्पष्ट रूप से पहले से अलग थी। हालांकि वह पहले रुद्रयान की शक्ति के आगे झुक चुकी थी, फिर भी वह अपने दिल में ऐसा करने को तैयार नहीं थी, और वह अक्सर यहां से भागने के बारे में सोचती थी। लेकिन बेलोव के उसे घुमाने के बाद उसके मन में यह विचार नहीं रहा। एक ऐसा संप्रदाय जिसमें आध्यात्मिक ऊर्जा की अत्यधिक सांद्रता है, एक संपूर्ण ज्ञानोदय चाय का वृक्ष है, लाखों एकड़ लाल रक्त परी मिट्टी है, और एक परी राजा प्रभारी के रूप में बैठा है। यह इतनी अच्छी जगह है कि वह इसे छोड़ना ही नहीं चाहती। अगर वह यहीं रहती है और सौभाग्य से उसे कभी कभार चाय पीने का मौका मिल जाता है, तो वह पहले ही काफी पैसा कमा चुकी होगी। भविष्य में हम निश्चित रूप से अमर भगवान के क्षेत्र में प्रवेश करने में सक्षम होंगे। वह अपनी योग्यताओं को लेकर बहुत आश्वस्त है। आखिरकार वह भी उस समय एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थी। उसने बड़ी सावधानी से चाय बनाई और चाय की हल्की हल्की खुशबू से उसे ताजगी का एहसास हुआ। जब रुद्रयान का ध्यान कहीं और था तो उसने चुपके से चाय के कुछ घूंट पी लिए। बहुत ही खुशबूदार। उसने रुद्रयान के हाथ में चाय के कप को ध्यान से देखा और मन ही मन सोचने लगी कि अगर संप्रदाय के नेता उस पर दया करके उसे एक घूंट चाय पिला दे तो कितना अच्छा होगा। लेकिन रुद्रयान ने उसे चाय पिलाकर पुरस्कृत नहीं किया। क्या एक नौकरानी अपने स्वामी के साथ चाय पीने के योग्य है? आप क्या सोच रहे हैं? जब वह बेहद निराश महसूस कर रही थी, तभी रुद्रयान ने अचानक पूछा, लोक संस्कार युग में कौन सा संप्रदाय अमृत शोधन में विशेषज्ञता रखता है? प्राण शक्ति रिपोर्टर महागुरु दिव्य रसायन विद्या की पवित्र भूमि है। इसकी स्थापना दिव्य रसायन विद्या के अमर चक्रवर्ती ने की थी। वे केवल रसायन विद्या की प्रतिभा रखने वाले शिष्यों को ही भर्ती करते हैं, और सभी लोग ताओ में प्रवेश करने के लिए अमृत का उपयोग करते हैं। जब अयान ने दिव्य गोलियों की पवित्र भूमि का जिक्र किया, तो उसके लहजे में बहुत गंभीरता झलक रही थी। निर्जन अमरता के महान संसार में मौजूद कई पवित्र स्थानों में से, यदि आप ये कहना चाहते हैं कि किसी पवित्र स्थान की समग्र युद्ध शक्ति कमजोर है, तो वह निश्चित रूप से दिव्य गोली का पवित्र स्थान ही होगा। क्योंकि वे मुख्य रूप से अमृतों को परिष्कृत करने और अमृतों का उपयोग करके ताओ में प्रवेश करने के तरीके का अध्ययन करते हैं, न कि सभी प्रकार की शक्तिशाली आक्रामक गुप्त तकनीकों का। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि दिव्य औषधि की पवित्र भूमि एक कमजोर मुर्गी है जिसे हर कोई धमका सकता है। रसायन शास्त्रियों का पेशा हमेशा से ही बहुत सम्मानित रहा है। कई जटिल, दुर्लभ और विशेष औषधियां ऐसी हैं जिन्हें केवल रसायन शास्त्री ही तैयार कर सकते हैं। कई शक्तिशाली लोग एक गोली पाने के लिए कीमियागर का एहसान मानने को तैयार हैं। इसका ये भी अर्थ है कि रसायनज्ञ का संपर्क नेटवर्क बहुत व्यापक है। एक बार किसी ने एक देव स्तरीय कीमियागर को उकसाया, लेकिन उसने पलटवार किया और शून्य शोधन चरण में कई बड़े लोगों को बुला लिया। एक कीमियागर के बारे में सबसे डरावनी बात यही है कि एक व्यक्ति ही एक शक्तिशाली टीम होता है। दिव्य गोली पवित्र भूमि जैसी विशालकाय जगह का जिक्र तो करना ही क्या। कई शक्तिशाली संप्रदाय, पवित्र भूमि और यहाँ तक कि शक्तिशाली अमर स्वामी और अमर राजा भी कभी उनके ऋणी थे। उदाहरण के तौर पर लुओयुए पवित्र भूमि को ही ले लीजिए। अमृत पदार्थ के कारण वे भी शेंडान पवित्र भूमि के बहुत ऋणी हैं। इसलिए ये कहने में कोई समस्या नहीं है कि दिव्य गोली पवित्र भूमि का पूरे जंगली अमर जगत से संबंध है। संप्रदाय के नेता ने अचानक पूछा, इसका क्या मतलब है? अयान के मन में एक बुरा एहसास था। रुद्रान ने अपनी थोड़ी को छुआ और कुछ सोचने लगा।
थोड़ी देर बाद उसने कहा, उनके पास बहुत सारे रसायन शास्त्री होंगे। मुझे कुछ देने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अयान को अपने कानों पर शक होने लगा। क्या आपने डिवाइन पिल होली लैंड से अपने लिए कितने कीमियागरों को आवंटित करने का अनुरोध किया था? मजाक नहीं। दिव्य रसायन शास्त्र की पवित्र भूमि में हर रसायन शास्त्री को उन्हीं के द्वारा प्रशिक्षित किया गया है, और उनमें से प्रत्येक बहुत अनमोल है। वे आपको उनमें से कुछ कैसे दे सकते हैं? उसने तुरंत कहा, महागुरु, दिव्य रसायन शास्त्र की पवित्र भूमि अपने रसायन शास्त्री को किसी और को नहीं सौंपेगी, जब तक कि वह संप्रदाय के साथ विश्वासघात न करे और उसका पीछा न किया जाए। यदि आप, महागुरु, चाहते हैं कि कोई अमृत को परिष्कृत करने में मदद करे, तो आप दिव्य अमृत के पवित्र स्थान पर जाकर उनसे मदद मांग सकते हैं, या आप उन्हें आमंत्रित कर सकते हैं। लेकिन किसी को अपने घर बुलाने की कीमत बहुत अधिक है। ल्यूयू पवित्र भूमि के स्वामी के रूप में अयान जाहिर तौर पर इन नियमों को बहुत अच्छी तरह से जानता है। लेकिन रुद्रयान ने एक शब्द भी नहीं सुना। क्या वह किसी को दरवाजे पर आमंत्रित करने वाला है? बिल्कुल नहीं। देवगिरी महापीठ में अब रसायन शास्त्र के सभी आवश्यक उपकरण मौजूद हैं, लेकिन वहां केवल एक ही रसायन शास्त्री लक्ष्मण यादव हैं, जो स्पष्ट रूप से पर्याप्त नहीं है। देवगिरी महापीठ के भावी विकास के विशाल पैमाने को देखते हुए पहले रसायन शास्त्रियों की संख्या बढ़ाना बेहतर होगा। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि अयान क्या कह रहा है, बल्कि उसने सीधे उस खाली जगह को चीरकर अंदर प्रवेश किया। शून्य में पड़ी दरारें अपने आप भर जाने के बाद अयान थोड़ी उलझन में थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रुद्रयान कहाँ चला गया। क्या ऐसा हो सकता है कि वह दिव्य औषधियों की पवित्र भूमि की ओर जा रहा हो? मुझे उम्मीद है कि वह कोई परेशानी नहीं खड़ी करेगा। दिव्य गोली के पवित्र क्षेत्र में बहुत सारे कारण और परिणाम शामिल हैं। अगर आप सावधान नहीं रहे तो आप पूरे जंगली अमर जगत के दुश्मन बन जाएंगे। अयान थोड़ा चिंतित था। रुद्रयान ने ल्यूयू क्षेत्र में जो कुछ किया, उससे हम ये जान सकते हैं कि वह निश्चित रूप से शांतिप्रिय व्यक्ति नहीं है। फिर उसकी नज़र उस चाय पर पड़ी जो रुद्रयान ने अभी अभी पी थी। रुद्रान ने अकेले ही ज्ञान की चाय का एक छोटा बर्तन पिया और कप में थोड़ी सी चाय बची छोड़ दी। आयन ने अपराधबोध से भरे मन से चारों ओर देखा और पुष्टि की कि वह वास्तव में यहाँ अकेली ही थी, और कोई भी उसे गुप्त रूप से संप्रदाय के नेता की बची हुई ज्ञानवर्धक चाय पीते हुए नहीं देखेगा। खैर, ये तो संप्रदाय प्रमुख के पे का बचा हुआ हिस्सा है। ये वो कचरा है जिसे साफ करने की जरूरत है। इसे यूं ही फेंक देना कितना अफसोसजनक होगा। इसके अलावा मैं अब संप्रदाय प्रमुख की दासी हूं, और मुझे संप्रदाय प्रमुख की सेविका भी माना जा सकता है। इसलिए उनकी नापसंद की हुई ज्ञानवर्धक चाय पीने में कोई बुराई नहीं है। अयान अपने लिए उचित बहाने ढूंढती रही। काफी सोच विचार के बाद भी वह ज्ञानवर्धक चाय के प्रलोभन का विरोध नहीं कर सकी, इसलिए उसने सावधानीपूर्वक बची हुई आधी कप चाय उठा ली। चाय साफ है, उसमें हरे रंग की हल्की सी झलक है, चाय सुगंधित है, और उसमें कुछ प्रकार के ताओवादी प्रतीक भी धुंधले रूप से उभर रहे हैं। अयान ने छोटी सी चाय की प्याली को दोनों हाथों में पकड़ा, पहले चाय की सुगंध को ध्यान से सूंघा और फिर कांपते हुए लाल होठों से एक घूंट ली। बूम! जैसे ही चाय उसके मुंह में गई, अयान को तुरंत अपने शरीर में एक रहस्यमय अनुभूति हुई, और वह स्वर्ग और पृथ्वी के महान मार्ग के करीब पहुंच रही थी। आश्चर्य से उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, और फिर उसने धीरे धीरे चाय पीना जारी रखा, जिससे चाय के कप के किनारे पर लिपस्टिक का हल्का सा निशान रह गया। अध्याय 47 कीमियागर सम्मेलन 4 पवित्र गुरु। एक छोटी प्याली चाय जाहिर तौर पर उसके लिए एक ही घूंट में पीने के लिए पर्याप्त नहीं थी, लेकिन वह ये भी जानती थी कि यह चीज बहुत कीमती है, इसलिए आधा घूंट पीना ही अच्छा होगा। क्या गजब का असर है! जाहिर है ये सिर्फ बची हुई चाय है, इसलिए इसका असर आधा होना चाहिए, लेकिन फिर भी यह इतना तीव्र क्यों है? अयान इस आधे कप ज्ञानवर्धक चाय के प्रभाव से चकित रह गया। पवित्र भूमि की स्वामी होने के नाते वह ज्ञानोदय की चाय कैसे नहीं पी सकती थी। उसने ज्ञानोदय काल की कुछ चाय की पत्तियां भी एकत्र की, जिन्हें वह पीने से हिचकिचा रही थी। इसलिए वह देवगिरी महापीठ की चाय पी सकती है, जो मध्य भारत के चाय के पेड़ से बनी चाय से बेहतर है। ये कैसे हो सकता है? अंतर तो बहुत स्पष्ट है। ये सभी ज्ञानवर्धक चाय हैं, फिर भी यहाँ की चाय इतनी अधिक शक्तिशाली क्यों है? इससे अयान असमंजस में पड़ गया। क्या इसका संबंध वर्ष से है? देवगिरी महापीठ में मौजूद ज्ञानवर्धक चाय का पेड़ जाहिर तौर पर पुराना और मजबूत है, इसलिए इसका प्रभाव बेहतर होना स्वाभाविक है। चायदानी में बची हुई चाय की पत्तियों को देखकर अयान ने अपने कोमल हाथों से चाय की पत्तियों को निकाला, फिर अपनी आंखें बंद कर ली, उन्हें अपने मुंह में डाला और आनंद के भाव से धीरे धीरे चबाने लगी। वुडाओ चाय के सभी स्वादों और फायदों का आनंद ले।
वह पहली व्यक्ति हैं जो रुद्रान द्वारा पी गई चाय का स्वाद चख सकती हैं। डॉट 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 मध्य भारत में दिव्य अमृतों की पवित्र भूमि, दिव्य रसायन शास्त्र का पवित्र स्थल इन दिनों काफी चहल पहल से भरा हुआ है, क्योंकि यहाँ रसायन शास्त्री सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें जंगली अमर जगत के कई प्रसिद्ध रसायन शास्त्रियों ने भाग लिया। जो लोग अल्केमिस्ट सम्मेलन में अपनी विशिष्टता प्रदर्शित कर सकेंगे, उन्हें आकर्षक पुरस्कार प्राप्त होंगे। उदाहरण के लिए बहुमूल्य औषधि बनाने की विधियां, उच्च श्रेणी की रसायन भट्टियां, शक्तिशाली परिअग्नि आदि। ये रसायन शास्त्रियों के लिए बेहद आकर्षक है। इसके अलावा कीमियागर सम्मेलन में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को अन्य पवित्र भूमियों के पवित्र स्वामी भी देख सकते हैं और उन्हें भारी रकम देकर वापस काम पर रख सकते हैं। संक्षेप में, हर कीमियागर इस सम्मेलन को आगे बढ़ने का सबसे अच्छा अवसर मानता है। दिव्य गोलियों की पवित्र भूमि में एक अटारी में कई शक्तिशाली और अथाह पुरुष चाय पीने के लिए बैठ गए। ये सभी पवित्र भूमि के स्वामी हैं जिन्हें दिव्य गोली द्वारा पवित्र भूमि में आमंत्रित किया गया है। गहरे नीले रंग का चोला पहने, जिस पर तारे अंकित हैं, एक विशालकाय व्यक्ति ही स्टारफॉल पवित्र भूमि का स्वामी, स्टारफॉल पवित्र भगवान है। एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति जो दबंग आभा बिखेरता है और जिसकी भौहों के बीच एक खड़ी आंख है, वही आकाश की पवित्र भूमि का स्वामी है, आकाश का पवित्र स्वामी है। वहां एक व्यक्ति सुनहरे और आलीशान ड्रैगन वस्त्र पहने हुए है, जो हर हरकत में अद्भुत कुलीन स्वभाव का प्रदर्शन करता है। वह ज्यूली दिव्य राजवंश का नेता, ज्यूली सम्राट है। ये सभी कुछ लोग संस्कार युग की विशाल दुनिया में शक्तिशाली हस्तियां हैं, और उनके द्वारा उठाया गया हर कदम मध्य भारत में एक बड़ा भूकंप ला सकता है। इन पवित्र स्थानों और दिव्य राजवंशों को दिव्य रसायन शास्त्र की पवित्र भूमि में आयोजित रसायन शास्त्री सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। मुझे लगता है कि प्रथम श्रेणी के रसायन शास्त्रियों में से कुछ काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। वे युवा हैं और उनमें उच्च प्रतिभा है। हम उन पर प्रशिक्षण देने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। अगर आप उन्हें अच्छी तरह से प्रशिक्षित करते हैं तो भविष्य में एक और रसायन शास्त्री उस्ताद हो सकता है। कीमियागरी के उस्तादों की बात करें तो मुझे लगता है कि 9वीं कक्षा के कुछ कीमियागरी के उस्ताद बहुत ही कुशल हैं। शायद वे 1000 वर्षों के भीतर कीमियागरी के उस्तादों की श्रेणी में प्रवेश करने में सक्षम हो जाएंगे। इन पवित्र गुरुओं और सम्राटों ने नीचे आयोजित विशाल रसायन शास्त्री सम्मेलन पर बड़ी रुचि के साथ टिप्पणी की। अपनी प्रतिष्ठा के कारण वे स्वाभाविक रूप से योग्य हैं। रसायन शास्त्रियों के पदक्रम भी बहुत सख्त होते हैं, जिनमें पहला पद सबसे निचला और 9वां पद सबसे उच्चतम होता है। सामान्य तौर पर 9वीं कक्षा का रसायनज्ञ इतना शक्तिशाली होता है कि पवित्र भूमि भी उसे भेंट के रूप में वापस लाने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च कर सकती है। हालांकि पवित्र भूमि में वास्तव में जिसे महत्व दिया जा सकता है, वह रसायन शास्त्र का उस्ताद है। 9वीं श्रेणी के अमृत से भी श्रेष्ठ अमृत को ही अमृत कहा जाता है। जब आप अमृत के स्तर तक पहुंच जाते हैं, तभी आपको सच्चे अमर स्तर पर शक्तिशाली लोगों द्वारा महत्व दिया जा सकता है, और तभी आपको पवित्र भूमि द्वारा महत्व दिया जा सकता है। और जो रसायन शास्त्री अमृत को 9वीं श्रेणी से भी आगे परिष्कृत करता है, वह स्वाभाविक रूप से एक रसायन शास्त्री ही होता है। सम्राट ज्यूली, पवित्र स्वामी नाइन स्प्लिट्स और पवित्र स्वामी शिंग्युन मुख्य रूप से उन 9वीं श्रेणी के कीमियागरों का अवलोकन करते हैं और एक ऐसे गुरु को खोजने का प्रयास करते हैं जो उन्हें वापस बुलाकर उनकी पूजा करने के योग्य हो। उन तीनों के बीच हो रही चर्चा को सुनते हुए मुख्य सीट पर बैठे भूरे रंग के चोगे में लिपटे एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, हालांकि आप रसायन शास्त्री नहीं हैं, लेकिन आपकी आंखें बहुत ही तीक्ष्ण हैं। बोलने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि दिव्य गोली के पवित्र भूमि का स्वामी, दिव्य गोली का पवित्र भगवान था। विशुद्ध युद्ध शक्ति के मामले में दिव्य रसायन शास्त्र के उस्ताद उनके सामने कहीं नहीं टिकते, लेकिन रसायन शास्त्र की कला के मामले में दिव्य रसायन शास्त्र के पवित्र उस्ताद पहले से ही पूरे जंगली अमर जगत के शीर्ष रसायन शास्त्रियों में से एक हैं। रसायन विद्या के सभी स्तरों को पहली से 9वीं श्रेणी में विभाजित किया गया है। प्रथम श्रेणी का रसायन शास्त्री सबसे निम्न स्तर का होता है और 9वीं श्रेणी का सबसे उच्च स्तर का। दिव्य रसायन शास्त्र के पवित्र स्वामी की रसायन शास्त्र संबंधी उपलब्धियां एक अद्भुत 7वीं श्रेणी के रसायन शास्त्र के उस्ताद के स्तर तक पहुंच चुकी हैं। इस स्तर पर भले ही वह दिव्य गोली के पवित्र गुरु के रूप में अपनी पहचान को त्याग दे, वह जहां भी जाए अतिथि बन सकता है और किसी भी शक्ति द्वारा सम्मानित किया जा सकता है। सम्राट ज्यूली जोर से हंसे और बोले, ऐसा हो ही नहीं सकता, हम भी रसायन शास्त्र के अमर गुरु के लिए बहुत लालची हैं। अगर आप जैसे 7वें दर्जे के रसायन शास्त्र के अमर गुरु मिल जाएं, तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा।
जी हाँ, कौन नहीं जानता कि हे दिव्य रसायन शास्त्र के परम पूज्य गुरु, आपने रसायन शास्त्र का गहन अध्ययन किया है। आपकी प्रतिभा इतनी उच्च कोटि की है कि कोई उसकी बराबरी नहीं कर सकता। यदि आपको अवसर मिले तो आप भविष्य में 9वीं श्रेणी के रसायन शास्त्र के उस्ताद बनना चाहते हैं। इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना? भगवान शिंगयुन भी हंसे। हालांकि वह जानता था कि इसमें व्यावसायिक अतिशयोक्ति का तत्व शामिल है, लेकिन अपनी रसायन विद्या की इतनी प्रशंसा सुनकर दिव्य रसायन विद्या के पवित्र गुरु संतुष्टि से खिलखिला उठे। हालांकि दिव्य औषधि के पवित्र गुरु अभी भी बहुत संयमित हैं। दिव्य औषधि की पवित्र भूमि में कई 7वीं श्रेणी के रसायन शास्त्र के गुरु हैं, और वह अकेले नहीं है। यहाँ तक कि कई वरिष्ठ छात्र भी 8वीं कक्षा के रसायन शास्त्र के उस्ताद हैं। 9वें दर्जे के कीमियागर अमर गुरु की बात करें तो अमर सम्राट के स्तर के कुछ ही शक्तिशाली लोग इस मुकाम तक पहुंच पाए हैं। ये खेदजनक है कि दिव्य औषधि के पवित्र लोक के अमर चक्रवर्ती जंगली अमर लोक को छोड़कर तारों भरे आकाश में गहराई तक यात्रा कर चुके हैं। ऐसा कहा जाता है कि वह और अधिक अंतर्दृष्टि प्राप्त करना चाहता है और यह पता लगाना चाहता है कि क्या 9वीं कक्षा के अमृत से परे कोई उच्चतर मार्ग है। इसलिए वर्तमान में दिव्य गोलियों की पवित्र भूमि में उच्चतम स्तर का रसायन शास्त्र मास्टर 8वीं श्रेणी का है और उससे नीचे का स्तर 7वीं श्रेणी का है। ये उच्च पदस्थ अधिकारी अटारी में बैठकर शराब पी रहे थे, बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। कभी कभी उनके अनौपचारिक शब्द भी कुछ ताकतों की संरचना को बदल सकते थे। जिस बात का किसी को पता नहीं था वो ही ये थी कि जब कीमियागरों का सम्मेलन पूरे जोर शोर से चल रहा था, तभी सफेद सादे कपड़े पहने, लंबे काले बालों वाला और आकर्षक चेहरे वाला एक सुंदर युवक दिव्य कीमिया की पवित्र भूमि में प्रकट हो चुका था। संपूर्ण पवित्र भूमि एक शक्तिशाली सुरक्षा कवच द्वारा संरक्षित है। सामान्यतः यदि कोई अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश करता है तो उस पर सुरक्षा कवच द्वारा भीषण आक्रमण किया जाता है, और उनके प्रकट होने से सुरक्षात्मक संप्रदाय की संरचना में जरा भी हलचल नहीं हुई। दिव्य गोली की पवित्र भूमि में मौजूद महाशक्तियों को भी इस बात का पता नहीं चला। नीचे के उस बेहद गर्मागरम दृश्य को देखकर रुद्रान थोड़ा हैरान रह गया। वाकई यह एक रसायन शास्त्री सम्मेलन था, इतने सारे लोग मौजूद थे। उन्होंने उनकी विस्तृत गिनती तो नहीं की, लेकिन पहली से 9वीं कक्षा तक के रसायन शास्त्रियों की कुल संख्या कम से कम 100 मिलियन से अधिक थी। रुद्रान ने सम्राट ज्यूली और अन्य लोगों के बीच हो रही बातचीत को अनजाने में सुन लिया, इसलिए उसने उत्सुकता से पूछा, आपके दिव्य औषधि पवित्र भूमि में सबसे शक्तिशाली कीमियागर कौन है? अध्याय 48 मुझे कीमियागर चाहिए, कृपया इसे पैक करके ले जाएं, धन्यवाद। यह आवाज इतनी स्वाभाविक लग रही थी कि किसी को भी रुद्रान के आगमन का आभास नहीं हुआ। इसलिए दिव्य औषधि गुरुओं में से किसी ने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि वे खुशी खुशी बातचीत कर रहे थे। दिव्य रसायन शास्त्र के पवित्र गुरु ने शराब का गिलास पकड़े हुए मुस्कुराते हुए कहा, वे बुजुर्ग गुरु पीछे के पहाड़ के निषिद्ध क्षेत्र में एकांत में अभ्यास कर रहे हैं, 9वें स्तर के रसायन शास्त्र के उस्ताद बनने के अवसरों की तलाश में। लेकिन जब उसने बोलना समाप्त किया तो उसे एहसास हुआ कि कुछ बहुत गलत हो गया है। उसके हाथ में शराब का गिलास हवा में ही रुक गया और उसने सम्राट ज्यूली, परम पूज्य स्प्लिटिंग कुंड और परम पूज्य शिंग्युन को खाली नजर से देखा। अभी अभी जो आवाज आई थी वह स्पष्ट रूप से उनमें से किसी की नहीं थी, और वे तीनों भी बहुत असमंजस में थे। अभी किसने पूछा? किसी ने नहीं पूछा, है ना? कौन बातचीत कर रहा है? चारों लोगों को अजीबोगरीब स्थिति का एहसास हुआ और उन्होंने अचानक आवाज के स्रोत की ओर देखा। मैंने सफेद कपड़े पहने, बिखरे हुए काले बालों वाले एक युवक को देखा जो उन चारों को आसमान की ओर मुस्कुराते हुए देख रहा था। जाहिर है अभी अभी जो शब्द कहे गए हैं वे उन्हीं के हैं। इस अजीब युवक को देखकर वे चारों अचानक तनावग्रस्त हो गए और उनके शरीर में निहित अमर शक्ति बिना किसी झिझक के बाहर निकल आई। बूम! 4 भयानक आभाएं सीधे आकाश में उठी, मानो स्वर्ग के 4 विशाल स्तंभ हों, आकाश में हवा और बादलों को हिलाते हुए, आकाश में बदलाव लाते हुए, और स्वर्ग और पृथ्वी की आभा के मूल संचालन नियमों को बदल दिया। ये रहस्यमय अमर स्तर पर 4 शक्तिशाली पुरुषों द्वारा उत्पन्न आभा है। उन चारों की प्रतिक्रिया तीव्र थी। क्या पवित्र भूमि के सर्वोच्च ऋषि स्तर के वे 4 प्रतिष्ठित गुरु इस बात से भी अनभिज्ञ थे कि कोई बाहरी व्यक्ति उनकी ओर आ रहा है? जिस बात ने उन्हें बुरी तरह से डरा दिया वह ये थी कि अगर कोई बाहरी व्यक्ति दिव्य गोलियों की पवित्र भूमि में घुसपैठ करता है तो क्या संप्रदाय सुरक्षा संरचना जैसी रक्षात्मक और आक्रामक संरचनाओं को तुरंत सक्रिय नहीं किया जाना चाहिए? कोई जवाब क्यों नहीं मिला? चारों पवित्र गुरुओं द्वारा उत्पन्न हलचल इतनी भीषण थी कि नीचे चल रहे रसायन शास्त्री सम्मेलन पर भी इसका असर पड़ा।
रसायन विद्या को परिष्कृत करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे कई रसायन शास्त्रियों की भट्टियां फट गईं और भट्टी में मौजूद सभी बहुमूल्य सामग्री जलकर राख हो गई। कुछ लोगों को तो गंभीर प्रतिक्रिया का भी सामना करना पड़ा, उनके मुंह से निकला खून रसायन भट्टी में चारों ओर फैल गया। क्या हुआ? क्या दुश्मन की ओर से कोई बड़ा आक्रमण होने वाला है? ये दिव्य औषधियों की पवित्र भूमि है। यहाँ किसी शक्तिशाली शत्रु का आक्रमण कैसे हो सकता है? किस प्रकार के अंधे प्राणी में इतना साहस होता है? कई रसायन शास्त्रियों ने अपना रसायन शास्त्र का काम छोड़ दिया और आसमान की ओर देखने लगे। आकाश के ऊपर एक भयावह आभा बिखेरती हुई 4 आकृतियों ने अंतरिक्ष को विकृत कर दिया। उनके सामने सफेद कपड़ों में एक युवक खड़ा है। ऐसा प्रतीत होता है कि पवित्र भगवान स्तर के चारों स्वामी एक दुर्जय शत्रु का सामना कर रहे हैं। कुछ निम्न स्तर के भिक्षुओं को शायद ये पता न हो, लेकिन कई उच्च स्तर के भिक्षुओं ने सुना है कि 3 पवित्र गुरुओं को किमियागर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। वे आकाश के पवित्र स्वामी, ज्यूली के सम्राट और तारामंडल के पवित्र स्वामी हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो अब 4 पवित्र गुरुओं का सामना एक ही प्रतिद्वंदी से हो रहा है। वह व्यक्ति कौन है? वह दिव्य गोलियों की पवित्र भूमि में क्यों प्रकट होता है? ये स्पष्ट है कि चारों पवित्र गुरु उसके प्रति शत्रुतापूर्ण भाव रखते हैं। यहाँ आने वाला व्यक्ति अच्छा नहीं है। वह कौन है जो चारों पवित्र देवताओं को पहरा देने के लिए मजबूर कर सकता है? उस सफेद आकृति को लेकर हर कोई उत्सुक, भ्रमित और यहाँ तक कि हैरान भी था। उनके लिए चारों पवित्र भगवान पहले से ही दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों में से हैं, और वे दुनिया के शिखर का प्रतिनिधित्व करते हैं। और कौन उन्हें इतना घबरा सकता है? इस समय पवित्र गुरु शेंदान का चेहरा भयावह और भावहीन लग रहा था। इस स्थान के स्वामी होने के नाते क्या उनकी स्वयं की बनाई हुई संरचना दूसरों को रोक नहीं सकती थी? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कई पुराने दोस्त यहाँ मौजूद हैं और उन्हें हंसा रहे हैं। भविष्य में वह अपना चेहरा कहाँ प्रदर्शित करेगा? तुम कौन हो? तुम मेरे दिव्य औषधियों के पवित्र क्षेत्र में कैसे घुसपैठ कर गए? पवित्र भगवान शेंदान ने ऊंची आवाज में पूछा, और उनकी आवाज में वैभव और दमन का भाव भरा हुआ था, मानो पूरी दुनिया कुचली जा रही हो। पवित्र भूमि के स्वामी होने की यही महान शक्ति है। जब नीचे मौजूद अनगिनत किमियागरों ने यह आवाज सुनी तो वे अपने दिलों में विस्मय की भावना से भर गए और हमेशा घुटने टेककर प्रणाम करने के बारे में सोचने लगे। देवता बनने की अवस्था से नीचे के बलवान पुरुष अब और अधिक देर तक टिक नहीं सके और कांपते हुए जमीन पर लेट गए। रुद्रान के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी और उनकी आवाज में दोस्ताना लहजा था, इतने घबराओ मत। मैं यहाँ बात करने आया हूँ। आप दिव्य औषधियों के पवित्र गुरु हैं, है ना? मुझे कुछ बेहतरीन रसायन शास्त्रियों को ढूंढने में मदद कीजिए। गुरुजी, इधर आइए, मैं इसे पैक करके ले जाता हूँ। देवगिरी महापीठ कभी भी ऐसा संप्रदाय नहीं रहा है जो लोगों की हत्या करना पसंद करता हो। ये बहुत ही क्रूर है और रुद्रयान इसे पसंद नहीं करता। उनका उद्देश्य हमेशा से सिद्धांतों को सर्वोपरि रखना और फिर उन पर अमल करना रहा है। जहां तक शाही स्वर्ण संप्रदाय और त्यानगैंग मार्ग संप्रदाय की तरह उन सभी को मार डालने की बात है। माफ कीजिए, असल में वे ही अनुचित थे, लेकिन हम देवगिरी महापीठ को दोष नहीं दे सकते। क्या यही सच है? उसका इरादा हर जगह दुश्मन बनाने का नहीं था, इसलिए मैत्रीपूर्ण आदान प्रदान के सिद्धांत का पालन करते हुए रुद्रान को अभी भी उम्मीद थी कि वह कुछ शीर्ष रसायन शास्त्रियों को शांतिपूर्वक अपने साथ ले जाएगा। हालांकि रुद्रयान के शब्दों ने पवित्र गुरु शेंदन के चेहरे का रंग सुअ के जिगर की तरह लाल कर दिया। तुम अज्ञात मूल के एक अजनबी अचानक पवित्र भूमि में प्रकट हुए और शीर्ष रसायनज्ञ को अपने साथ ले जाने के लिए मुंह खोल रहे हो। क्या आपको लगता है कि आप सबसे शक्तिशाली अमर चक्रवर्ती हैं? क्या आपको लगता है कि आप एक हाथ से आकाश को ढक सकते हैं? प्रिय ताओवादी, मैं दिव्य औषधि का पवित्र गुरु हूं। मैं तुम्हें केवल एक बार चेतावनी दे रहा हूं। प्रिय ताओवादी, लापरवाही से काम न करना ही बेहतर है। एक बार तुमने मेरी दिव्य औषधि की पवित्र भूमि के क्रोध को भड़काया तो तुम मेरे साथ नहीं रह पाओगे। प्रिय ताओवादी, सभी पवित्र स्थानों में से दिव्य औषधि की पवित्र भूमि से अधिक योग्य कोई भी यह बात कहने के लिए नहीं है। एक बार जब वे ये घोषणा कर देंगे कि वे रुद्रयान के शत्रु हैं, मध्य भारत की तो बात ही छोड़िए, तो संपूर्ण वन्य अमर जगत उन्हें अपने लिए एक कांटा समझेगा। कोई भी पूरे जंगली अमर जगत का सार्वजनिक शत्रु नहीं बनना चाहता। उसी समय होली लॉर्ड स्प्लिटिंग कोन, लॉर्ड ज्यूली और होली लॉर्ड शिंग्युन भी इस अजनबी के बारे में विस्तार से जानकारी जुटा रहे थे। उन्हें आश्चर्य इस बात पर हुआ कि इस व्यक्ति की साधना में कोई उतार चढ़ाव नहीं था। उनके पास इस व्यक्ति की असली पहचान जानने का कोई तरीका नहीं है।
बहुत शानदार। आप जानते हैं, वे पवित्र स्वामी हैं, सर्वोच्च ऋषि के शिखर पर पहुंचे हुए अति शक्तिशाली पुरुष हैं। उसी स्तर पर हर कोई अजेय और शक्तिशाली पुरुष कहला सकता है। जब वे ऐसी अथाह स्थिति में पहुंच जाते हैं तो वास्तव में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो उन्हें समझ नहीं पाते। क्या ऐसा हो सकता है कि यह युवक एक बूढ़ा राक्षस हो जो अनगिनत वर्षों से जीवित है? क्या वह पहले से ही अमर राजा के स्तर पर है, या अमर राजा के स्तर से भी ऊपर? अमर चक्रवर्ती के बारे में क्या? वे इसके बारे में सोच भी नहीं सकते, क्योंकि बाहर से आए अमर चक्रवर्ती की तो बात ही छोड़िए, उन्होंने अपने पवित्र देश में वरिष्ठ अमर चक्रवर्ती को भी बहुत लंबे समय से नहीं देखा था। क्या वे वरिष्ठ अमर चक्रवर्ती अभी भी निर्जन यमलोक में रह रहे हैं, या वे अन्य महान लोकों की यात्रा पर चले गए हैं? उन्हें भी नहीं पता। इसलिए आपके सामने खड़ा व्यक्ति किसी भी हालत में अमर चक्रवर्ती नहीं हो सकता। एक बात तो निश्चित है कि इस व्यक्ति की मंशा बुरी है और वह बहुत शक्तिशाली है। मुझे पता है कि आपको जल्दी है, लेकिन अभी चिंता मत करो। दिव्य औषधियों के पवित्र गुरु की आंखों से फूटते हुए घातक इरादे को देखकर रुद्रान ने अपने चेहरे पर निर्दोषता का भाव लिए आसानी से हंस दिया। जो लोग उसे ठीक से नहीं जानते वे सोचते हैं कि वह एक हंसमुख और मिलनसार लड़का था। अध्याय 49 किरण नीलम की आग मेरी है। मैंने कहा है कि आज मैं अपने साथ केवल कुछ शक्तिशाली रसायन शास्त्रियों को ही ले जाऊंगा। वे आपकी पवित्र रसायन विद्या भूमि को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। रुद्रान के चेहरे पर अब भी मुस्कान थी और वह बिल्कुल भी द्वेषपूर्ण नहीं लग रहा था। लेकिन उन्होंने जो कहा उससे सभी लोग हैरान रह गए। ये व्यक्ति किस बारे में बात कर रहा है? क्या वह दिव्य औषधि पवित्र भूमि के रसायन शास्त्री को भी छीनना चाहता है? क्या उसे यह नहीं पता कि रसायन शास्त्री ही दिव्य औषधि पवित्र भूमि की नींव है? मुझे लगता है कि वह जानबूझकर उकसा रहा है, किसी और के बेस कैंप में जाकर किसी से मदद मांग रहा है। क्या इससे ये स्पष्ट नहीं होता कि वह पूरे पवित्र भूमि के खिलाफ जाना चाहता है? हाँ, ये किसका सेनापति है? ये इतना बहादुर कैसे हो सकता है? बात बस इतनी है कि उसकी बहादुरी बेकार है। चारों पवित्र गुरु यहाँ हैं और वे उसे एक हाथ से ही दबा सकते हैं। रुद्रान की बातों को सुनकर नीचे मौजूद सभी किमियागर आश्चर्यचकित रह गए। ये दिव्य औषधि की पवित्र भूमि का इलाका है और यहाँ अनेक गुरु विराजमान हैं। जो कोई भी यहाँ आकर उपद्रव करने का साहस करेगा वह मृत्यु को दावत देगा। इसमें कोई शक नहीं कि वह वाकई बहुत साहसी है, लेकिन क्या साहस उसकी जान बचा सकता है? चारों पवित्र स्वामी यहाँ मौजूद हैं, जिसका अर्थ है कि उसे न केवल दिव्य गोली पवित्र भूमि का सामना करना होगा, बल्कि आकाश विभाजन पवित्र भूमि, ज्यूली राजवंश और तारा पतन पवित्र भूमि का भी सामना करना होगा। चारों पवित्र स्थानों के सामने खड़े होकर मैंने पूछा, इतनी हिम्मत करने का साहस कौन कर सकता है? कई लोग सफेद कपड़ों वाले इस लड़के को मजाक समझते हैं। वह काफी अच्छा खिलाड़ी हो सकता है, लेकिन उसका अंत सबसे दुखद होना चाहिए। जब दिव्य औषधि के पवित्र स्वामी ने रुद्रयान के दृढ़ स्वर और अडिग रवैये को सुना, और यहाँ तक कि दिव्य औषधि की पवित्र भूमि पर अपना अधिकार जताने की अनिच्छा भी व्यक्त की, तो उनका चेहरा अचानक और भी उदास हो गया। उनकी पवित्र भूमि अनगिनत वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रही है, आखिर कब किसी और की बारी आएगी उन्हें धमकाने की? ये तो हद से ज्यादा बड़ा चढ़ाकर बोलना और खुद को सही साबित करने जैसा है। अगर आप पीछे हटना नहीं चाहते तो पूरी तरह से यहीं टिके रहें। दिव्य रसायन शास्त्र के पवित्र गुरु का धैर्य अब समाप्त हो चुका है। इतने सारे रसायन शास्त्रियों के सामने उन्हें पवित्र भूमि में घुसपैठ करने वाले इस व्यक्ति को मौके पर ही दंडित करना होगा। अन्यथा क्या बाहरी लोग उन पर हंसेंगे और कहेंगे कि उनकी पवित्र भूमि की रक्षा करना व्यर्थ है? दिव्य औषधि के स्वामी ने अपनी हथेली खोली और एक बैंगनी लौ धमाके के साथ निकली और आकाश और पृथ्वी के बीच का उच्च तापमान तुरंत बढ़ गया। नीचे रसायन भट्टी की सभी ज्वालाएं मानो राजा से मिल गई हो और वे सभी झुककर इस बैंगनी ज्वाला की दिशा में पूजा करने लगी। इस दृश्य ने सभी कीमियागरों को चौंका दिया। उन्होंने तुरंत उत्साह के साथ महसूस किया कि दिव्य गोली के पवित्र स्वामी द्वारा प्रदर्शित बैंगनी लौ निश्चित रूप से उनके पास मौजूद पौराणिक परी अग्नि किरण नीलम ज्वाला होनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि किरण नीलम ज्वाला को दिव्य गोली के पवित्र लोक से अमर चक्रवर्ती द्वारा एक अन्य विशाल लोक से वापस लाया गया था। यह अग्नि दिव्य जानवर किरण से प्राप्त हुई थी। दिव्य गोलियों की पवित्र भूमि में विकसित और संयोजित होने के बाद अंतिम किरण एमेथिस्ट ज्वाला का निर्माण हुआ। ये शक्तिशाली जादुई अग्नि इतनी ताकतवर है कि यह अपनी थोड़ी सी लौ से ही सब कुछ जला सकती है। इसके अलावा रसायन शास्त्र में इसके जादुई उपयोग अनगिनत हैं।
एक रसायनज्ञ के लिए किरण एमेथिस्ट ज्वाला सपनों में प्रेम की अग्नि के समान है। सबकी आंखें चौड़ी हो गईं। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वे अपने जीवनकाल में पौराणिक किरण नीलम ज्वाला को देख पाएंगे। ये किरण एमेथिस्ट फ्लेम है। पवित्र गुरु शेंडन अब गंभीर हो गए हैं। मैं ये भी देखना चाहता हूं कि यह जादुई आग कितनी शक्तिशाली है। प्राण शक्तिलिन नीलमणि ज्वाला को प्रकट होते देख तीनों पवित्र गुरु बहुत आश्चर्यचकित और उत्सुक हुए। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, किरण एमेथिस्ट फायर अचानक हवा में तेजी से उठी, भिनभिनाने लगी और फिर 100 फीट से भी अधिक ऊंचे एमेथिस्ट किरण में बदल गई। भयानक उच्च तापमान ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। एक पल में ही सबको ऐसा लगा जैसे उनके शरीर जलकर मर जाने वाले हों। दिव्य औषधियों के पवित्र गुरु के आग्रह पर नीलमणि ज्वाला वाले यूनिकॉर्न ने ऐसी दहाड़ मारी जिससे धरती कांप उठी, शून्य में कदम रखा और रुद्रयान की ओर दौड़ पड़ा। हर बार जब ये दौड़ेगा तो ये शून्य में बैंगनी लौ का एक पदचिह्न छोड़ेगा। नीचे मौजूद लोगों को पता था कि नीलम रंग की ज्वाला वाला यूनिकॉर्न उन पर हमला नहीं कर रहा था, लेकिन उसकी शक्ति का प्रभाव ही उनके लिए असहनीय था। ये बहुत मजबूत है। अगर मैं यह वार करने की कोशिश भी करूं, तो भी मैं इसे पूरी तरह से रोक नहीं पाऊंगा। सम्राट ज्यूली की आंखें प्रशंसा और प्रयास करने की उत्सुकता से भरी हुई थीं। भले ही शेंदान की पवित्र भूमि के लोग अन्य पवित्र स्थानों की तुलना में युद्ध कौशल में उतने अच्छे नहीं थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे वास्तव में कमजोर मुर्गियां हैं जिन्हें काटा जा सकता है। अन्य दो धर्मगुरुओं ने सहमति में सिर हिलाया। किरण एमेथिस्ट फ्लेम की शक्ति को कोई कम नहीं आंक सकता। आग की लपटों से पूरी दुनिया बैंगनी रंग में रंग गई और रुद्रान अपनी जगह पर स्थिर रहा। सबकी नजरों में वह ऐसा लग रहा था मानो डरा हुआ हो और उसे समझ नहीं आ रहा हो कि पलटवार कैसे करे। लेकिन जब सभी को लगा कि वह इतना डर गया है कि आत्मसमर्पण कर देगा, तभी रुद्रान ने धीरे से अपना हाथ उठाया और उस ऊंचे और भयंकर नीलमणि रंग के ज्वाला वाले यूनिकॉर्न को पकड़ लिया। उसकी हरकतें बेहद सामान्य लग रही थीं और कुछ भी अप्रत्याशित नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही उसने अपना हाथ बढ़ाया, प्राण शक्तिलिन भयभीत हो गया और अचानक रुकना चाहता था। ऐसा लगता है कि आगे कुछ बेहद भयानक होने वाला है, लेकिन रुद्रान के हाथों में इसकी प्रतिक्रिया का कोई असर नहीं हुआ। नीलम रंग के ज्वाला वाले यूनिकॉर्न को एक बल द्वारा संकुचित करके आकार में छोटा कर दिया गया और अंततः रुद्रान के हाथ में आसानी से समाहित हो गया, जिससे वह मुट्ठी के आकार के एक प्यारे से जीव में बदल गया। आह आह! छोटी प्राण शक्तिलिन घबराई हुई और डरी हुई लग रही थी और व्यर्थ में रोती रही। दिव्य गोली के पवित्र गुरु की ओर से उनके असली नाम की ज्वाला को जबरन छीन लिया गया। उनकी आंखों में इसका प्रकोप दिखाई दिया और वे खून थूकने लगे। फुफ! अहम! मेरी किरण एमेथिस्ट फ्लेम, तुम सचमुच! वह स्तब्ध और क्रोधित था। किरण एमेथिस्ट ज्वाला दिव्य गोली के पवित्र स्वामी का प्रतिष्ठा चिन्ह था और केवल पवित्र भूमि के प्रत्येक स्वामी को ही यह विरासत में मिल सकता था। जादुई आग बुझ गई है, जो कि बहुत बड़ी बात है, लेकिन उनके दिल में सबसे ज्यादा डर उमड़ रहा था। इस व्यक्ति का साधना स्तर कैसा है? क्या सिर्फ हाथ उठाने से ही आप उसकी जन्मजात ज्वाला को आसानी से छीन सकते हैं? सर्वोच्च ऋषि की तो बात ही छोड़िए, श्यानजुन भी ऐसा नहीं कर सकता है ना? उनकी शक्ति बहुत कम हो गई थी, जिसके कारण दिव्य गोली के पवित्र स्वामी कमजोर आभा के साथ मंडप में गिर पड़े। जाहिर है उनमें अब लड़ने की कोई ताकत नहीं बची थी। लौ बुझ गई। वह इसे कैसे चुरा सकता है? ये किरण एमेथिस्ट ज्वाला है। यह एक अत्यंत शक्तिशाली जादुई अग्नि है। अगर आप इसे छूते हैं तो आप जलकर राख हो जाएंगे। उसे यह कैसे मिली? क्या तुम पागल हो? उसने हाथ उठाकर इस जादुई अग्नि को इकट्ठा कर लिया। अभी क्या हुआ? क्या शेंदान के पवित्र स्वामी ने स्वयं ज्वाला को उनके हाथों में भेजा? यह असंभव है। शेंदान के पवित्र स्वामी मानसिक रूप से मंदबुद्धि नहीं है। नीचे खड़े सभी लोग इस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गए। कुछ ने अपना सिर पकड़ लिया और जोर जोर से सांस लेने लगे, तो कुछ ने आंखें फाड़कर चीखना शुरू कर दिया। उनके ज्ञान के अनुसार दिव्य औषधि के पवित्र स्वामी पहले से ही सबसे शक्तिशाली हैं। किरण एमेथिस्ट ज्वाला, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट करने में सक्षम है, वह जादुई अग्नि है जिसका हर कोई सपना देखता है। लेकिन पलक झपकते ही अमर अग्नि उसके हाथों में आ गई और यहाँ तक कि दिव्य गोली के पवित्र गुरु भी एक ही चाल में पराजित हो गए। सभी लोग सदमे और भय से भर गए थे। रुद्रान को देखने का उसका नजरिया पूरी तरह बदल गया था। अध्याय 50 अप्रत्यक्ष दमन। बस इतना ही। ये व्यक्ति बहुत ही ताकतवर है। एक ही वार में दिव्य गोली के पवित्र गुरु को इतनी बुरी तरह हराया गया कि उनकी लड़ने की क्षमता ही खत्म हो गई और यहाँ तक कि अमर अग्नि, किरण और नीलम ज्वाला भी दब गईं।
ये स्तर वाकई अविश्वसनीय रूप से उच्च है। दूसरी पार्टी पूरी तैयारी के साथ आई थी। रुद्रान की अद्भुत युद्ध शक्ति को देखकर तीनों पवित्र गुरु भी भयभीत हो गए थे। अगर वे तीनों ही वहां जाते तो शायद उन्हें ज्यादा फायदा नहीं मिलता। अमर देवताओं में सबसे शक्तिशाली, वह शायद अमर देवताओं के शिखर स्तर पर भी हो सकता है। इस समय सम्राट ज्यूली का चेहरा गंभीरता और संजीदगी से भरा हुआ था। उनकी शक्ति दिव्य गोली के पवित्र स्वामी से बहुत अधिक नहीं थी, इसलिए वे उनसे केवल थोड़ा ही बेहतर थे। लेकिन रुद्रयान ने अभी जो किया उससे तो यही लगता है कि किरिन एमेथिस्ट ज्वाला पर विजय पाना उसके लिए बहुत आसान था। उसे बस कौशल की जरूरत थी। तुम कौन हो? यहाँ आकर क्यों परेशानी खड़ी कर रहे हो? हालांकि वह जानता था कि वह उसका मुकाबला नहीं कर सकता, फिर भी सम्राट ज्यूली ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसके शरीर से ड्रैगन ऊर्जा का प्रवाह हुआ और वह उसके सिर पर एकत्रित होकर एक मंद वास्तविक ड्रैगन का रूप धारण कर लिया। पवित्र भगवान स्प्लिटिंग कोंड ने भी ठंडे लहजे में जवाब दिया, महामहिम कमजोर नहीं है और मुझे विश्वास है कि आप हमारे 4 पवित्र क्षेत्रों द्वारा शिकार किए जाने के परिणामों को समझते हैं। बेवकूफी भरी बातें करने का क्या फायदा? मुझे नहीं लगता कि वह अकेले दम पर यहाँ कुछ खास कर सकता है। सेंट लॉर्ड स्टारफॉल के हाथों में तारों भरे आकाश का एक टुकड़ा तैर रहा है और वह एक बेहद हिंसक स्वभाव वाला व्यक्ति भी है। इन जैसे पवित्र भूमि के स्वामी बचपन से ही स्वर्ग का गौरव रहे हैं और अपनी पीढ़ी में लगभग अजेय हैं। अब जबकि वह एक शक्तिशाली व्यक्ति बन चुका है तो वह दूसरों को अपने सामने अहंकारी व्यवहार करते हुए कैसे बर्दाश्त कर सकता है? मैं आपको सलाह देना चाहूंगा कि इतनी जोर से बकवास न चिल्लाएं। अंत में आपको शर्मिंदगी ही उठानी पड़ेगी। रुद्रान ने जम्हाई लेते हुए लापरवाही से कहा। ये सुनकर कि किसी ने सचमुच उसे कचरा कहकर अपमानित किया है, होली लॉर्ड स्टारफॉल क्रोधित हो गया और दहाड़ा, तुमने क्या कहा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कचरा कहने की? ये सुनकर कि उसने उसकी बातों को गलत समझा है, रुद्रान ने हाथ हिलाकर समझाया, मैं तुम्हें निशाना नहीं बना रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ मौजूद हर कोई बेकार है। अच्छा हुआ कि उसने ये नहीं कहा। जैसे ही उसने ये कहा सब लोग अपने कानों पर विश्वास नहीं कर पाए। उसने सचमुच तीनों पवित्र प्रभुओं को बकवास कह दिया। ये तीनों संत अब और सहन नहीं कर सके। बचपन से ही किसी ने उनसे ऐसा कहने की हिम्मत नहीं की थी। जो कोई भी उन्हें कचरा कहकर उनका मजाक उड़ाने की हिम्मत करेगा वह मर जाएगा। आकाश को चीर देने वाले 9 प्रहार दिव्य चोट, विनाश, रूपांतरण। आकाश के पवित्र स्वामी, आकाश की पवित्र भूमि में सबसे शक्तिशाली आक्रमणकारी गुप्त तकनीक है। जैसे ही वायु विदारक 9 प्रहारों में से गुप्त तकनीक जारी की गई, दुनिया का रंग बदल गया और गर्जना जारी रही। ज्यूली ड्रैगन सम्राट प्राण शक्ति। सम्राट ज्यूली ने भी अपना घातक आक्रमण किया। एक असली ड्रैगन की आभा हवा में फैली और फिर एक शक्तिशाली घातक आभा के साथ रुद्रयान की ओर बढ़ी। तारे गिर रहे हैं और मर रहे हैं। जब पवित्र भगवान स्टारफॉल ने अपना हाथ उठाया तो अचानक कहीं से एक विशाल तारों भरा आकाश प्रकट हुआ और अनगिनत तारे टिमटिमाते हुए रुद्रयान को ढकने लगे। तीनों पवित्र गुरुओं ने एक ही समय में कार्रवाई की और उनकी शक्ति को विनाशकारी कहा जा सकता है। दिव्य गोली पवित्र भूमि में भले ही बहुत शक्तिशाली सुरक्षात्मक संरचना मौजूद हो, फिर भी वह इन तीनों शक्तियों की निरंतर बमबारी का सामना नहीं कर सकती। बूम! पूरी पवित्र भूमि लगातार गर्जना कर रही थी और धरती कांप रही थी, मानो दुनिया उलट पुलट हो गई हो। ये बहुत डरावना था। कई लोग हैरान रह गए। सफेद वस्त्र पहने वह युवक 3 धर्मगुरुओं को एक साथ अपने ऊपर हमला करने के लिए मजबूर कर सकता था। क्या वह इतना अभिमानी है? इसके अलावा 3 पवित्र प्रभुओं की विधियां एक पवित्र प्रभु की विधियों से कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। इन तीनों की संयुक्त शक्ति को देखते हुए अमर राजा क्षेत्र के 4थे और 5वें स्तर के शक्तिशाली पुरुषों को भी इनसे दूर रहना पड़ेगा। सफेद वस्त्र पहने ये लड़का कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह तीनों पवित्र गुरुओं के संयुक्त हमले का सामना कैसे कर पाएगा? जब सभी को लगा कि रुद्रान इस बार अपना शांत स्वभाव बरकरार नहीं रख पाएगा और शायद हार भी जाएगा, तभी उन्होंने उसे अपने सामने हाथ हिलाते हुए देखा, मानो वह मक्खियों को भगा रहा हो। मुझे उसके हाथ के इस इशारे में कोई भयानक जादुई शक्ति नहीं दिखी, लेकिन तीनों पवित्र गुरुओं के चेहरे तुरंत भयभीत हो गए, क्योंकि 9 विनाशकारी प्रहारों को एक अदृश्य शक्ति ने सीधे चकनाचूर कर दिया था। ज्यूली ड्रैगन सम्राट प्राण शक्ति ने अपना प्रभाव दिखाने से पहले ही पूरी तरह से विलीन हो गई। तारों से भरा आकाश जो लगातार बनता और फटता रहता था, इस बार सचमुच पूरी तरह से फट गया और अंततः बिना किसी निशान के गायब हो गया। रुद्रान ने उन तीनों की विधियों को आसानी से विफल कर दिया। उन तीनों के लिए यह बेहद चौंकाने वाला था।
इसके अलावा एक और भी अधिक शक्तिशाली बल ने उन्हें सीधे और बिना किसी औपचारिकता के जबरदस्त गति के साथ टक्कर मारी। बूम! 3 दबी हुई आवाजें सुनाई दी और तीनों लोग जोर से टकराए और पीछे की ओर उड़ गए। वे तब तक बड़ी मुश्किल से रुके जब तक कि उन्होंने कई तैरते हुए द्वीपों को डुबो नहीं दिया। तीनों लोग एक ही झटके में हार गए, जिससे मैदान पर मौजूद लोग अचंभित और अविश्वास से भर गए। आपको ये जानना चाहिए कि ये 3 पवित्र गुरु हैं, जो निर्जन अमरता की दुनिया के सबसे शक्तिशाली पुरुष हैं। वे महापुरुष हैं जो शक्ति और अधिकार को नियंत्रित करते हैं। सामान्य तौर पर इनमें से केवल एक ही घटना लोगों को झकझोरने और दुनिया को तबाह करने के लिए काफी होती है। लेकिन अब सबसे पहले दिव्य गोली के पवित्र गुरु से सफेद वस्त्र पहने लड़के ने अमर अग्नि छीन ली। फिर तीनों पवित्र गुरुओं के संयुक्त हमले के तहत उन्होंने अपने हाथों के एक साधारण इशारे से ही प्रतिद्वंद्वी को खदेड़ दिया। क्या ये सच है? चारों पवित्र स्वामी पूरी तरह से पराजित हो गए। सभी लोग सूखे मुंह से आकाश में सफेद वस्त्र पहने उस लड़के की आकृति को घूर रहे थे, ये कल्पना करने में असमर्थ थे कि वह कितना शक्तिशाली हो गया था। आज वह सचमुच दिव्य गोली की पवित्र भूमि को उलट पुलट नहीं करेगा, है ना? खंडहरों में पड़े उन चारों लोगों को देखकर, जिनके सीने पर खून लगा था, रुद्रन ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया और कहा, मैंने पहले ही कहा है कि आज मैं यहाँ समझाने के लिए आया हूँ, लेकिन अगर आप फिर भी कार्रवाई करना चाहते हैं तो मुझे आपको जाने देने में कोई आपत्ति नहीं है। आपकी जान। किसी ने भी उसकी बातों पर संदेह करने की हिम्मत नहीं की। गंभीर रूप से घायल 4 पवित्र स्वामियों को देखकर यह स्पष्ट है कि वह उन सभी को मार सकता था, लेकिन अंत में उसने फिर भी एक हाथ बख्श दिया। यहाँ की हलचल ने दिव्य गोलियों की पवित्र भूमि के सबसे अंदरूनी हिस्से में बैठे शक्तिशाली लोगों को पहले ही चिंतित कर दिया है। एक शक्तिशाली शत्रु का सामना करते हुए दिव्य गोली पवित्र भूमि में छिपे हुए अमर प्राणी शांत नहीं बैठ सके। वे एक एक करके जागे, फिर अंतरिक्ष को पार करके रुद्रयान के चारों ओर प्रकट हुए। इस बार दिव्य गोली पवित्र भूमि द्वारा भेजे गए शक्तिशाली अमर स्वामियों की संख्या 12 थी। यह एक पवित्र भूमि कहलाने योग्य है और इसकी विरासत समृद्ध है। उनकी स्थिति ने रुद्रयान को लगभग पूरी तरह से घेर लिया था। जैसे ही रुद्रयान जरा सा भी हिलता, उनके 12 शक्तिशाली अमर स्वामी एक साथ हमला करके उसे बलपूर्वक मार डालते। इतने सारे लोगों से घिरे होने के कारण रुद्रयान को अपनी स्थिति के खतरे का एहसास नहीं हो रहा था। इसके बजाय उसने इन शक्तिशाली अमर स्वामियों को बड़ी दिलचस्पी से देखा और सोचने लगा कि उनमें से किसके पास सबसे मजबूत रसायन विद्या कौशल है। 12 अमर भगवान और रुद्रयान अकेले आमने सामने थे। दुनिया में एक खौफनाक माहौल छाया हुआ था, मानो किसी भी क्षण एक विनाशकारी युद्ध छिड़ने वाला हो। हालांकि जब डिवाइन पिल की पवित्र भूमि के लोग कार्रवाई करने ही वाले थे, तभी पवित्र भूमि के सबसे गहरे हिस्से से एक पुरानी आवाज सुनाई दी। सब लोग कृपया रुक जाए। आपको इस मामले से निपटने की जरूरत नहीं है। मैं आप सबको पीछे छोड़ रहा हूँ। यह आवाज मानो 9 स्वर्गों से आ रही थी, जिसमें अत्यंत शक्तिशाली महिमा और आकर्षण समाहित था। जो भी इस आवाज को सुनता वह भयभीत हो जाता और उसका हृदय सिहर उठता।